हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम घर के माहौल को देखते हैं। माहौल के अंदर पूरी ठंडी हवाएं चल रही थी कहा जाए तो, क्योंकि एसी का पावर ज़्यादा ही ऑन था। और ज़मीन पर देखते हैं एक लड़के को जो पड़ा हुआ था, और सामने दो लोगों को देखते, एक लेडी और उसका बच्चा। वो दोनों बैठे हुए थे एंड दोनों उनके हाथों में जो था ना वो ड्रिंक था, वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे और सामने की तरफ देख रहे थे। उस लड़के के सर से खून निकल रहा था, कहे तो उसके बॉडी के हर पार्ट से खून निकले जा रहा था, बट उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लड़का खड़ा होता रहा, उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था ना वो उसे उसके सर के ऊपर डालते हुए कहता है, पानी की ज़रूरत थी ना, देखो मैंने पानी की बजाय तुम्हें एक महंगी सी वाइन भी पिला दी है, पी लो विंग, पी लो, आखिरकार तुम्हारे लिए है खास करके। विंग जो है ना अपनी आंखों से उस वाइन को क्लीन करने लगता है। वो कहता है, अरे अरे तुम्हें पीने के लिए दी है, क्या कर रहे हो, ऐसे कहते जो ना वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग के हाथ को ऐसे मोड़ देता है। विंग कहता वो कहता अरे अभी भी तुम में जान बची है जो तुम मुझे रेजिस्ट कर रहे हो। हाँ, विंग कहता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिरकार मेरी गलती क्या है, बताओगे तुम? हाँ, तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया, बट फिर भी तुम यही सारी चीज़ें करते जा रहे हो। वो कहता है क्यों, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, आखिरकार मैं तुम्हारा फियांसे जो हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा, है ना मम्मा। उसकी माँ आती हुई कहती कि हाँ बेटा तुमने सही कहा, तुम्हारे जो मन में आएगा तुम करो इसके साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये सब करने से क्या मिलने वाला है। वो कहता है हमें तो बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारा हमें पता नहीं, क्योंकि तुम्हें आखिरकार लावारिसी की तरह ही घूमना ही तो था ना। हाँ, बट अब तुम हमारे पास हो तो हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से। चलो अब उठ भी जाओ, क्या नाटक कर रहे हो। हाँ, विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है। वो कहता है हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाँ, 4 डंडों से किसी को दर्द नहीं होता है, समझे ना। उठो जल्दी से और जाओ हमारे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ, और वैसे भी सुबह का वक्त हो चुका है, घर को क्लीन भी करना है एंड देन कॉफ़ी पीने का भी तो वक्त हो चुका है। देखो कॉफ़ी की बजाय हमने ये रेड वाइन पी ली, तुम्हारा काम नहीं है क्या अपनी सासू माँ को और अपने हस्बैंड को खुश रखना। चलो चलो उठो 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 उठो। और विंग को वो दोनों उठाओ, ज़बरदस्ती उठाने लगते। विंग की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, अकड़ी हुई थी कहा जाए तो। और विंग कहता है छोड़िए छोड़िए। हो गया, अब नाटक करना बंद कर। हाँ, चुपचाप से जा और हम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लेकर आ। यहाँ पे अगर इतना ही नाटक करना है ना, घर से बाहर निकल जा। विंग कहता मैं इस घर का ओनर हूँ। वो कहता ओनर हूँ, किसको जाकर बोलेगा। हाँ, तू भूल गया क्या, तेरी माँ ने हमें जो है ना तेरी कस्टडी देती थी। तेरी माँ ने कहा था कि मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, हम उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रख रहे। तेरी माँ ने कहा था कि जब विंग की शादी अगर तुमसे हो जाती है, हाँ शुशे, अगर विंग की शादी तुमसे हो जाती है तो विंग की जो भी ज़मीन जायदाद है ना वो मेरी हो जाएगी। तो बेटा विंग, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हारी ज़मीन जायदाद मेरी हो जाएगी। बस अब तुम्हारे जन्मदिन का इंतज़ार है, बस तुम 18 साल के हो जाओ, बस 18 साल के, उसके बाद तुम मेरे हो जाओगी, याद रखना। और ये पूरा मेंशन वो भी मेरा, उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा, याद रखना। विंग कहता है तुम मेरी माँ ने तुम लोगों को कहा था कि मेरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अरे अच्छे से तो ध्यान रखना, तुम्हें पता भी है घर से बाहर जाओगे ना 4 लोग कैसे मिलेंगे, उनकी हरकतें, उन लोगों की अंदाज कैसे होती तुम्हें पता भी है। हमने तुम्हें घर में रहकर सेफ फील करवाया है। विंग रोते हुए देखने लगता और कहता और तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बकवास है। विंग कहता आप लोगों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। हाँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग पढ़ाई। वो कहता है मुंह बंद रख, तेरी माँ ने क्या यहाँ पर पैसे छोड़ के गई थी। हाँ, जो हमसे वो कह रहा है तो। हाँ, विंग कहता मेरी माँ ने आपको पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। तभी वो लेडी मिसेस शू विंग के बालों को खींचते कहते अच्छा ज़बान ज़्यादा जल्दी रखता है, तेरे को क्या लगता है तेरी माँ ने जो चिल्लर छोड़ के गई थी ना, उन चिल्लरों से क्या तेरा सारा स्कूल फीस भर जाती, तेरे को ऐसा लगता है। हाँ, क्या बकवास सोच है यार, ऐसे कहते हुए वो कहते हैं शूशे बेटा तुम इसको अच्छे संभाल नहीं पाए हुए लगता है, अच्छे से संभालो बेटा, इसे ज़्यादा ही ज़बान लड़ाता है।
सुशी कहता हाँ माँ क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर संभालूंगा, वैसे भी आखिरकार ज़िंदगी भर तो मुझे ही इस कचरे को संभालना है ना। ऐसे कहते सुशी जो ज़मीन पर पट्टा गिरा था ना, उस पट्टे से फिर से विंग को मारने लगता है। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सुशी कहता है वाह 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 क्या आवाज़ लग रही है, सच में ये एक चीज़ बहुत अच्छे से करता है माँ, ऐसी आवाज़ निकालते मुझे सेटिस्फेक्शन फील करवाता है। तभी उसकी माँ कहते हैं कि सुशी इससे मुझे एक आइडिया आया। सुशी कहता है क्या माँ? उसकी माँ कहते हैं कि सुशी एक बार जब ये तेरा हो जाएगा ना, क्या कहते इसे हम धंधे पे बिठा दें। सुशी कहता माँ क्या बात बोली आपने, सच में इससे तो हमें पैसा ही पैसा होगा, वैसे भी आखिरकार ये वर्जन ही तो है ना। हाँ सुशी अगर तू इसके साथ कुछ नहीं करेगा ना, हम एक कच्चे खासे बंदे को इसको बेच सकते हैं एक रात के लिए। वे कहते नहीं नहीं ऐसा कभी मत करना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी वो लड़की कहते अरे अरे मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बेटा, बहुत कुछ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो कहते अगर तुम सुधरे नहीं ना तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, याद रखना, इसलिए सुधर जाओ, जो कहती हूँ चुपचाप से मानो मेरी बातों को, समझे। विंग कहता हाँ मैं आपकी सब बातें मानूंगा, प्लीज़ मुझे ऐसा मत करना प्लीज़ प्लीज़। वो कहता तो जाओ चुपचाप से कॉफ़ी बनाओ। इसके बाद विंग उठता है लंगड़ते हुए चला जा रहा था, क्योंकि विंग के पैर में बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी, विंग के सर से खून बह रहा था, विंग की पीठ में दर्द हो रहा था, उसे हर जगह पे दर्द हो रहा था। बट फिर भी विंग किचन में आता जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग जब 5 साल का था ना, 5 साल सॉरी विंग जब 10 साल का था ना, तो विंग की माँ गुजर चुकी थी, और विंग की माँ गुजर चुकी थी, विंग के पापा पहले ही गुजर चुके थे। विंग की माँ जब गुजर गई ना, तब उन्होंने जो ना सब कुछ होता है ना विंग के नाम पर करके चली गई थी। बट वहाँ पे वसीयत में जो था ना कि विंग से जो भी शादी करेगा उसके नाम पर ये मेंशन वगैरह जो भी है ना विंग का प्रॉपर्टी, वो सारा चीज़ें हो जाएगा। तो विंग की माँ ने अपनी दोस्त सू मिसेस सू को जिम्मेदारी दी थी कि मेरे बच्चे की देखभाल करना, और ये विंग के लिए पैसा है करके ऐसे देखभाल करने के लिए दे दिया था। बट मिसेस सू ने कभी देखभाल ही नहीं की और विंग की पढ़ाई बंद करा दी उल्टा। अभी विंग 18 साल का होने वाला है करीबन 1 महीने के बाद, ठीक है, विंग 18 साल का होने वाला है। तो जो है ना मिसेस शू जल्दी से विंग की और सुशी की शादी करवाना चाहती है। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी उन लोगों की हो जाएगी, और उसके बाद वो विंग की क्या हालत करेगी आप देख ही सकते हो, विंग की क्या हालत हो चुकी है करके। अभी विंग को देखते हैं, विंग कॉफ़ी बना रहा था और उसकी आंखों से बस कंटिन्यूसली आंसू बहते जा रहे थे। और विंग कहता माँ ऐसी नरक भरी ज़िंदगी देने के बजाय आप अपने साथ मुझे लेकर चली जाती, वही ठीक रहता। इस नरक भरी ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ माँ, तंग आ चुका हूँ। मेरी बॉडी के हर कोने के ऊपर उन लोगों ने इतने ज़ख्म दिए हैं माँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कैसे सहूँ। इसे हंसकर भी सहना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है माँ कि ऐसा क्यों हुआ। डैड छोड़ चले गए, माँ आप छोड़ के चली गई, और जिनके सहारे मुझे छोड़ा था वो लोग तो मेरे बारे में एक पल भी सोचते तक नहीं है। मैं दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में माँ, ऐसे कहते विंग रो रहा था। तभी सुशी कहता अरे कॉफ़ी बनाने के लिए भेजा है, हाँ क्या कॉफ़ी उगा रहे हो वहाँ पे जो इतना वक्त लग रहा है तुम्हें। विंग कहता आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद सुशी जो विंग को मतलब विंग कॉफ़ी उठाता है, दोनों कप में लेकर आता है बाहर, वो लेकर आता है, देन दे देता है। तभी जो सुशी की माँ थी मिसेस शू, वो कॉफ़ी के एक सिप को लेते कहते हाँ कितनी कड़वी है, तुझे पता है ना मुझे ये कड़वी ज़्यादा पसंद नहीं आती, करें इसके अंदर 2 टेबल स्पून तुम्हें शुगर डालनी चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है। हाँ इतने सालों से तुझे सिखा रही हूँ, इतने सालों से सिखा रही हूँ, फिर भी तुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। हाँ ऐसे कहते मिसेस सू विंग के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाते क्योंकि भाई गरम गरम कॉफ़ी फेंकी गई थी। विंग कहता तो मिसेस शू कहता क्या नाटक कर रहे हो, हाँ क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे, ये कॉफ़ी इतनी भी कोई गर्म नहीं थी, ज़्यादा नाटक मत करो, जाओ दूसरी कॉफ़ी बना लो। विंग कहता ऐसे कहते विंग रोने लगता है। सुशी कहता घटिया चीज़, ऐसे करते जो ना सुशी ज़मीन पर उस कॉफ़ी को फेंक देता है, कॉफ़ी मतलब मग को फेंक देता है, जिसके बाद वो मग टूट जाता है। जहाँ पे सुशी कहता है अब जाओ, माँ ने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। तो विंग बस रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जो कॉफ़ी थी ना, विंग का पैर कॉफ़ी के ऊपर बैठ जाता है, जिसके कारण विंग का पैर फिसलता है, और फिसलने के कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है, जिसके कारण जो कप जो फूटा हुआ था ना सुशी ने फेंका था, उस कप का जो एक कॉर्नर जो था ना विंग के सर में घुस जाता है, जिसके बाद धड़ाधड़ ब्लड निकलने लगता है। और विंग उचकिया लेते ऐसे कर रहा था, और विंग के मुंह से भी खून निकले जा रहा था। विंग सीलिंग की तरफ देख रहा था। सुशी कहती ये क्या हुआ है माँ, ये क्या हुआ है। उसकी माँ कहती ये इसे क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया। ऐसे कहते मिसेस शू और सुशी वो दोनों देखने लगते हैं, वो देख रहे थे। जहाँ पे कहता है माँ हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। उसकी माँ पागल हो गए हो क्या, मर रहा है तो मरने दो ना, वैसे भी किसको पता चलने वाला है, अगर एक बार मर भी जाता है तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बोले रहे थे।
सुशी कहता है बट माँ अभी तक ये ज़मीन जायदाद हमारे नाम पर नहीं हुई है, तो आप भूल गए हो क्या माँ? अगर विंग नहीं रहा तो ये प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट हो जाएगी, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना। उसके मतलब हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, इसको ठीक करना ही होगा। ऐसे कहते वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है। देन उसके बाद कहती है जल्दी उठा जल्दी उठा। देन उसके बाद विंग को उठाया जा रहा था, जहाँ पे विंग इन लोगों की ये बकवास बातों को सुन रहा था। विंग कहता नहीं, मुझे बस मरना चाहता, ऐसी नरक भरी जिंदगी की बजाय अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। ऐसे करते विंग बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था, वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एक बुक बंद कर चुका था, एक इंसान। एंड बुक बंद करने के बाद कहता क्या बकवास है, हाँ क्या अब इस हीरो की ऐसे ही एंडिंग हो जाएगी? इसमें तो आगे कुछ दिखाया ही नहीं गया, इसको इतनी तकलीफ मिली है, क्या गॉड आप किस तरह की ये मानवा लिखी है, जिसने भी लिखी है इसको कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ मुझे तो रोना आ रहा है। ऐसे कहते वो बोल रहा था, तभी आवाज़ आती है विंग नीचे आ जाओ। विंग कहता हाँ आंटी आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग नीचे आ चुका था। विंग कहता हाँ मेरी तो आंटी अच्छी है, उस किताब वाली आंटी तो बाप रे बहुत भयंकर थी। तभी उसकी आंटी कहता क्या सोच रहे हो? हाँ विंग कहता कुछ नहीं आंटी बस ऐसे ही। तभी यानली आती और विंग को बैग से हक करती कहता है वैसे तुम्हारी वो मानवा पढ़कर हो गई ना, मुझे दे देना रिटर्न। विंग कहता है शीजे उसकी एंडिंग ऐसी क्यों थी? यानली कहता है मुझे नहीं पता, उसका सेकंड सीजन आने वाला है बट उसे वक्त है। विंग कहता है कितना वक्त है? यानली कहता है मुझे नहीं पता। तो विंग कहता बस एंडिंग कैसी हुई शीजे, उसके लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आई क्या? तो यानली कहता है मुझे क्या पता विंग। विंग कहता कितनी बुरी बात है ना शीजे, उसकी माँ बचपन में चली गई, उसके बाद जिनको उन्होंने पालने पोसने के लिए पैसे दिए थे उसका पढ़ाई बंद करा दिया, उसका बाहर निकलना बंद करा दिया, सब कुछ बंद करा दिया। वो घर में एक कठपुतली की तरह रहा। एंड देन उसके बाद आखिर में उसकी मौत हो गई। और मौत होने से पहले उसे क्या सुनने के लिए मिला कि उसकी वो लोग बोल रहे थे कि इसको शादी करने के लिए ज़िंदा रखना होगा करके। यान लिखे थे अरे छोड़ो भी, इतना सेंटिमेंटल मत हो, बस वो एक कहानी थी। विंग कहता बट मुझे बुरा लग रहा है शीजे। तो यान लिखे थे क्यों, उसका नाम विंग है इसलिए? तो विंग कहता हम शायद मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ मैडम यू कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती हूँ? तो विंग कहता है नहीं आंटी आप बहुत अच्छी आंटी हो। तो मैडम यू कहते हैं तो जाने दो। तो विंग कहता शीजा आपको पता है उसका सीज़न कब आने वाला है? तो यान लिखे थे मुझे नहीं पता बेटा विंग, मुझे नहीं पता। विंग कहता ओके। यान लिखे थे जाओ किताब लेकर आओ, मुझे वापस करनी है। तो विंग कहता विंग किताब लाने के लिए कमरे में जाता है और किताब लेकर आ रहा था कि सडनली विंग होता है सीढ़ियों के पास, उसका पैर फिसल जाता है और विंग जो है ना धड़ाधड़ से सीढ़ियों से गिरने लगता है। और मैडम यू यानली जंग चंग चिल्लाते कहते विंग, वो ऐसे चिल्लाते हैं, विंग को सुनाई देता है उनका आवाज़। एंड देन अब हम देखते हैं धीरे धीरे आँखें ओपन हो रही थी, धीरे धीरे सर में बहुत हार्ड पेन था। उस हार्ड पेन के साथ वो धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन कर रहा था। वो सीलिंग की तरफ देखता है, ब्लैंकली वो देखने लगता है और कहता अरे यार मेरे सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है ज़्यादा ही ज़ोर से सीढ़ियों से गिर गया। ऐसे कहते हुए हमारा विंग उठकर बैठ चुका था। उठकर बैठने के बाद वो इधर उधर देखता है, जहाँ पे नर्स थी वो कहते कि डॉक्टर उसे होश आ गया डॉक्टर, ऐसे वो कहती है। जिसके कारण विंग कहता हाँ क्या भाई ये कहाँ, ये हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। ओह मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, सच में मुझे इतनी ज़ोर की लगी थी क्या, मैं तो बस सीढ़ियों से ही गिर गया था। ऐसे कहते विंग अपने सर को सहलाने लगता है। तभी डॉक्टर आते और कहता है तुम ठीक हो विंग? विंग कहता जी डॉक्टर मैं ठीक हूँ। वो कहता है और कहीं पे दर्द हो रहा है? विंग कहता बस सर में दर्द हो रहा है। वो कहता है हाँ तुम्हारे सर का ऑपरेशन हुआ नहीं इसलिए। विंग कहता क्या सीढ़ियों से गिरने के बाद किसका ऑपरेशन होता है? वो कहता है हाँ आपको सीढ़ियों से नहीं, आपके सर में चोट लगी थी। विंग कहता सर में कैसे? वो कहता आपके सर में जो है ना कांच चुभा हुआ था, जो आपके ब्रेन के सेल्स तक चला गया था, तो हमने कैसे भी करके ऑपरेशन करके वो सारी चीज़ें कर दी है। आपके पीछे के थोड़े बाल काटने पड़े थे। विंग कहता क्या मुझे इस जवानी में तुमने गंजा कर दिया? वो कहता सर। विंग कहता भगवान क्या हो रहा है, मेरी माँ कहाँ है? वो कहता क्या आपकी माँ? तो विंग कहता हाँ मेरी माँ मतलब मेरी आंटी कहाँ है? वो कहता आपकी आंटी हाँ वो बाहर है, मैं उन्हें बुलाता हूँ रुकना। तो विंग कहता हाँ मेरी शीजे को भी बुलाना। डॉक्टर कहते शीजे? तो विंग कहता हाँ यानली शीजे। वो कहता ओके। ऐसे कहते वो बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर जाने के बाद कहता है मिसेस शू, वो विंग को होश में आ चुका है तो वो आपको बुला रहे हैं। मिसेस शू कहते हैं क्या? वो कहता मुझे बुला रहे सच में? ऐसे कहते मिसेस शू जाते तभी वो कहता है और यानली को भी यानली शीजे। वो कहते हैं कौन यानी शीजे? वो कहते हैं नहीं वो विंग आपके पेशेंट। तभी वो कहते हैं हाँ छोड़ो। ऐसे कहते वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद कहते हैं क्या हो गया, क्यों बुला रहे थे? विंग देखने लगता है। विंग कहता आप कौन हो? वो कहता कौन हूँ मतलब भूल गए हो क्या? विंग कहता मैं नहीं जानता।
तो मिसेस शू सामने कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं जानते, ज़्यादा नाटक कर रहे हो क्या? हाँ, मेरे बेटे से शादी नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी को मुझे नहीं देना, इसलिए ज़्यादा नाटक कर रहे हो क्या? हाँ, अगर प्रॉपर्टी की बात नहीं तो अभी तक तुम मर चुके होते। प्रॉपर्टी थी ना, इसलिए मैंने तुझे बचाया था। विंग कहता मैं समझा नहीं। बट वो मिसेस शू आती है और विंग के हाथ को जोर से दबाने लगते। विंग कहता दर्द हो रहा है। वो कहता है तो ज़्यादा नाटक करना बंद कर, हाँ, चुपचाप से। विंग कहता मैं नहीं जानता हूँ। कहता क्या मुझे भूल चुका है? हाँ। तभी सुशी अंदर आते, कहता है क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी माँ कहते कुछ नहीं, ये पागलों भरा बिहेवियर कर रहा है। तो विंग सुशी को देखता है और विंग को कुछ याद आता है और विंग सुशी को देखती हो, कहता सुशी। तो कहता है क्या तूने मेरा नाम लेने की हिम्मत की? सच में तेरी ज़बान ज़्यादा चलती है, तू बस घर चल, तेरी ज़बान ही काट के फेंक देता हूँ। ऐसे वो कहता है और कहता है ये मिसेस शू। ओह माय गॉड। वो कहता है क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? विंग कहता है नो। तभी सुशी कहता है ये पागल हो गया लगता है। हाँ सच में डॉक्टर ये पागल हो गया। डॉक्टर अंदर क्या हो गया? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे उस बुक में नहीं मैं मानवा मैं तो बस पढ़ रहा था उस मानवा को, बस मैं तो पढ़ रहा था। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? और वो भी इतनी वीक कैरेक्टर के अंदर जिसके लिए मुझे सिंपैथी फील हो रही थी। हो माय गॉड डैम मैं क्या करूँ ऐसा कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इस कैरेक्टर में आ गया और कैसे। विंग को अंदाज़ा मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वाई गॉड भेजना भी था तो एक अमीर इंसान के बॉडी में भेज देते, भेजना भी तो था तो एक सिस्टम के साथ भेज देते, कुछ ना कुछ तो करते। बट ये क्या वियर्ड है, मेरे पास सिस्टम है क्या? सिस्टम जहाँ पे डॉक्टर कहता है क्या हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो? विंग डॉक्टर को देखते कुछ नहीं। डॉक्टर कहता है कि दिखाइए। हाँ चलिए आपको क्या हुआ है, क्या आपकी याददाश्त जा चुकी है? विंग मिसेस शू को देखता है जहाँ पे मिसेस शू कहते हैं याददाश्त नहीं जा सकती है डॉक्टर, आखिरकार इस गधे की याददाश्त कैसे जा सकती है? तो डॉक्टर कहते हैं मिसेस शू आपको बाहर जाना चाहिए और आपको लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। आप कहाँ पर हो और कहाँ पर कैसी बात करनी चाहिए आपको इतना भी समझ में नहीं आता। आपका पेशेंट कितना ज़्यादा हर्ट था और आपने कहा था कि पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने नहीं की। बट आपको पता है कि सिचुएशन क्या थी? मिसेस शू शांत हो जाती है और बाहर चली जाती है। विंग इधर उधर देखने लगता है। डॉक्टर कहता है क्या हुआ है? विंग बस कहता है मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? कोई यकीन करेगा नहीं करेगा कि मैं एक किताब के अंदर आ चुका हूँ? हाँ सच में कैसे? मुझे सिंपैथी फील नहीं करनी चाहिए थी और ये मेरी बॉडी के ऊपर कितना दर्द हो रहा है मुझे। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको अच्छे से रिकवर होने के बाद ही हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो आप अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान दीजिए। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। दैन उसके बाद विंग हॉस्पिटल में ही रहता है। विंग समझने की कोशिश करता है ये लोग हॉस्पिटल में विंग के ऊपर ना हाथ उठा सकते ना कुछ भी, सिर्फ विंग के ऊपर चिल्लाते जा रहे थे और विंग को गुस्सा आ रहा था भाई, हर बार गुस्सा आ रहा था। विंग जब भी कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करता ना तो मिसेस शू विंग के हाथ को मोड़ देता था या विंग के फेस के ऊपर एक तमाचा जड़ देते थे, जिसके कारण विंग कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि भाई साहब विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी। ऊपर से विंग की बॉडी पर बहुत सारे घाव थे, सर के ऊपर भी घाव, सब कुछ विंग देख रहा था और विंग का था सच में उस विंग को तो कितना तकलीफ हो रहा होगा नहीं इसके कारण। हाँ बेचारा विंग ऐसे कदे विंग को सही बातें कर रहा था। उसके बाद हमारा विंग करीबन 10 दिनों के बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज मिलने के बाद मिसेस शू कहते हैं कि चलो आखिरकार कितना खर्चा करवाया तुमने, चलो ऐसे कहते। जिसके बाद विंग मिसेस शू के साथ चलकर जाना स्टार्ट कर देता है। वो जा रहा था कि तभी वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मिसेस शू कहते हैं मैं बिल करके आती हूँ और शुयांग कहता है यही रुको मैं कार लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए शूशे वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं पे खड़ा था और विंग कहता मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन कमीनों के साथ उनके घर चला जाऊँ क्या? उनके घर चला जाऊँगा तो मुझे पता है कि सिचुएशन क्या होगी करके, फ़िलहाल उस घर जाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है कि वो कहाँ जाए। तभी विंग को नजर आता है एक इंसान बॉडी गार्ड टाइप का जो इंसान होता है ब्लैक कलर के कपड़ों में, वहाँ से भाग रहा था। विंग कहता है वो थोड़ा अमीर नजर आ रहा है, कुछ तो ड्रामा करना होगा, उस अमीर इंसान को फंसाना होगा। ऐसे कहते विंग उसके पीछे जाने लगता है। इन लोगों को पता ही नहीं था, सुशी और मिसेस शू को नहीं पता था। विंग उस इंसान के पीछे चला जाता है। पीछे जाने के बाद विंग देखता है कि वो वीआईपी रूम में जा रहा है। घर की वीआईपी रूम में जाने के बाद वो दरवाज़ों को बंद कर चुका था। विंग कहता है शट मुझे भी जाना होगा। ऐसे कहते विंग भी वीआईपी के दरवाजे को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग इधर उधर देखता है। तभी विंग को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है और जहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जहाँ पे वो इंसान कुछ बोल रहा था। विंग कहता हाँ मैं यही छुप जाता हूँ, हाँ मैं यही छुप जाता हूँ। ऐसे कहते विंग जो ना इधर उधर देखता है जहाँ पे पर्दे थे, पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है और उसके बाद विंग वहीं पे छुपा हुआ रहता है। और फिर हम कुछ पलों के बाद देखते 2 इंसान वॉशरूम से बाहर आ चुके थे। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो कहता है सर आपको किडनी स्टोन हुई है, आपको पता है ना, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, बस आपको थोड़ा रेस्ट करना है। वो कहता है मुझे कोई रेस्ट नहीं करना, मैंने जितना कहा है तुम उतना करो, फाइल लेकर आ जाओ। वो कहता है सर जितना कहा है उतना करो शुयांग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? शुयांग कहता है जी सर,
ऐसा कहता है सर मैं आपको बेड तक छोड़ देता हूँ। देन उसके बाद उसे बेड तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शू यंग वहाँ से चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो इंसान बेड पर बैठा हुआ था। फिर कहता क्या करूँ, ये VIP रूम में रहने वाला इंसान अमीर ही होगा ना, बहुत ज़्यादा अमीर होगा ना। ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग थोड़ा झाँक कर देख रहा था, पर तभी उस इंसान को कुछ महसूस होता है कि इस कमरे में कोई और भी इंसान है उसके अलावा। इसलिए वो इधर उधर देखता है। तभी उसका ध्यान जाता है पर्दे की तरफ, जो पर्दे थोड़े से हिल रहे थे। वो कहता है कौन है वहाँ पे, कौन है? अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं गन फायर कर दूंगा। फिर कहता क्या गन? ऐसे कहते हुए विंग डर जाता है कि भाई हॉस्पिटल में कौन गन लेकर आ जाता है। विंग को एक पल के लिए घबराहट हो रही थी और विंग धीरे से अपनी मुंडी को निकालता है और वो दिखता है और कहता है बट गन तो नहीं है तुम्हारे पास। वो इंसान लाइक कहता है तुम कौन हो आखिरकार, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो विंग पर्दे से बाहर निकलते हो कहते मेरा नाम विंग है और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करो। मुझे जहाँ तक कि पता चले तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो तो तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कहते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता प्लीज़ हेल्प करो ना, प्लीज़ एक गरीब इंसान की मदद कर दो। हाँ, गरीब इंसान आखिरकार चाहता ही क्या है? बस कोई उसकी मदद कर दे, उसके अलावा कुछ तो नहीं चाहता। तो वो कहता है तुम हो कौन और तुम्हारी मैं मदद क्यों करूँ? विंग कहता है इंसानियत के नाते तो मदद कर दो प्लीज़, मुझे इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद चाहिए। वो इंसान कहता है अच्छा बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तो बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तो विंग आकर होता ना चेयर उठाता है और वहाँ पे उस इंसान के सामने जाकर बैठ जाता है। विंग तभी उसके कपड़ों को, उसके फेस को देखते हैं, जहाँ पे उस इंसान का थोड़ा सा फेस पेल था, बट फिर भी उसके फेस के ऊपर की जो स्मार्टनेस थी, एटीट्यूड जो था, वो सारी चीज़ें उसकी आंखों की कोल्डनेस कहीं पे भागी नहीं थी। विंग बस बैठते हुए था देखो मुझे पता है कि तुम समझ नहीं पाओगे, बट फिर भी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं विभूषण हूँ, ठीक है? बट मैं ये विभूषण नहीं, मैं दूसरा वाला विभूषण हूँ। मैं जो है ना यहाँ पर कैसे ना कैसे करके आ गया। वो इंसान बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता मुझे एक आंटी से और एक लड़के से बताना। वो बोलता है कि वो मेरा फियोंसे करके, वो फियोंसे नहीं है मेरा, वो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो मुझे टॉर्चर कर रही है। तुम देख रहे हो मेरी बॉडी के ऊपर निशान, ये देखो ऐसे करते विंग अपने शर्ट को ऐसे ओपन करके देखो ये सारे निशान उन लोगों ने मुझे दिए और मैं उनके साथ फिर से जाना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, मैं उनके साथ फिर से नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कुछ दिनों तक मुझे तुम अपने पास छुपा के रख दो, प्लीज़ तुम मुझे छुपा सकते हो। आई थिंक सो, क्योंकि तुम एक VIP रूम में सोए हुए हो तो तुम एक अच्छे खासे वेल्दी पर्सन होंगे, इसलिए तुम मुझे कहीं ना कहीं पे छुपा सकते हो। तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ आई वॉन्ट हेल्प, प्लीज़। जहाँ पे वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें ना जानता हूँ ना कुछ भी, और वैसे मैं तुम्हारी मदद भी क्यों करूँ? आखिरकार मुझे इस मदद करने से क्या मिलने वाला है? तो विंग कहता मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। हाँ एक चीज़ है। तो कहता है क्या? तो विंग कहता मैं वर्जन हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकते हो। जिसके बाद वो इंसान लाइक पूरा विंग को घूरता है और कहते क्या बकवास बोल रहे हो तुम? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ? तो विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं भी वैसा ऐसा इंसान हूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, हाँ वरना मैं क्यों बोलता? तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। हाँ गाइस वो हमारा वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट इसके बदले में तुम्हें मेरा केयर टेकर बनना होगा। विंग कहता है ठीक है मैं बन जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर। तो विंग कहता है मुझे बस यहाँ से निकाल दो, प्लीज़ यहाँ से निकाल दो। तो वांग जी कहता है ठीक है मेरा फ़ोन दो। विंग तो मेरे पास कहाँ, मैंने थोड़ी चुराया है। तो वांग जी कहता है टेबल के ऊपर फ़ोन रखा है, वो मुझे फ़ोन ला कर दे दो। विंग उठा जल्दी से फ़ोन लाता है। देन उसके बाद विंग कहता क्या कर रहे हो, किसी को कॉल तो नहीं कर रहे हो ना? वो कहता कॉल ही करूँगा तभी तो होगा ना। तो विंग कहता किसको कॉल कर रहे हो, पुलिस को तो नहीं कर रहे हो ना? तो वांग जी कहता क्या तुमने कोई चोरी वगैरह की है? तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तू चिंता क्यों कर रहे हो, मैं किसी को भी करो। विंग कहता ठीक है बट उन कमीनों को मत करना। तो वांग जी कहता मैं जानता भी नहीं उन कमीनों को, तो कैसे करूँगा? तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कॉल करता है शू यांग को, जो शू यांग आधे रास्ते में गया था। वो तो जी बॉस। तो वांग जी कहता वापस आ जाओ और कुछ कपड़े लेकर आना। तो शू यांग कहता है कैसे बॉस? तो वांग जी कहता मास्क वगैरह टोपी वगैरह सब कुछ लेकर आना। बॉस क्या आप हॉस्पिटल से भागने की तैयारी कर रहे हो? वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। शू यांग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है कि वो कौन है जिसे आपने ऑर्डर दिया है? तो वांग जी कहता है वो मेरा बटलर, समझ जाओ। विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद विंग आखिरकार जो था ना वहीं पर बैठा हो रहता। विंग कहता है कि थैंक यू सो मच, आप मेरी मदद कर रहे हो सच में। हाँ ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद शू यांग वहाँ पर आ चुका था। आने के बाद शू यांग कहता है बॉस ये कौन है? तो वांग जी कहता है कि कपड़े से दे दो और तुम जाओ वॉशरूम में जाकर चेंज करो।
तो विंग कहता ओके एंड देन उसके बाद विंग जाकर कपड़े चेंज करता है, जिसके बाद वांग जी कहता है इसे बराबर से मेरे पेंट हाउस लेकर जाओ। वो कहता है बॉस। वांग जी कहता है जितना खाए उतना करो शुयांग। शुयांग कहता है ओके। देन उसके बाद शुयांग जस्ट विंग के फेस के ऊपर मास्क लगा देखता है और कहता है चलो। उसके बाद विंग एंड शुयांग वहाँ से निकल रहे थे। वांग जी बस देखने लगता है और वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था, नीचे आने के बाद विंग देखता है जहाँ पे सुशे और मिसेस शू इधर उधर विंग को ढूंढ रही थी और लोगों को फोटो दिखा कर कह रही थी कि क्या आपने इसे देखा है, क्या आपने इसे देखा है, ये कहाँ चला गया है पता नहीं। सुशे कहता है एक बार बस मुझे मिल जाए, बस एक बार साइन हो जाए ना, उसके बाद तो इसको मार ही डालूंगा मैं। ऐसे वैसे वो बहुत चिल्लाते जा रहा था। विंग देख कर डर रहा था, जहाँ पे विंग शुयांग का हाथ पकड़ लेता है। शुयांग कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं, जल्दी चलिए ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद शुयांग कहता है कि हाँ चलो। तो शुयांग अंदर लेकर जाता है हमारे विंग को और कार में बैठकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वांग जी के पेंट हाउस में देखते हैं। वांग जी के पेंट हाउस में जहाँ पे विंग आ चुका था आने के साथ, जहाँ पे सर्वेंट लोग थे, जहाँ पे शुयांग उनको बता देता है कि उनको क्या विंग को एक कमरा दिखाना है, उस कमरे में विंग को सेटल करो करके। तो सर के सर्वेंट भी बोल देते कि जी सर। देन उसके बाद विंग उस मेंशन में आता और विंग कहता वाह क्या खूबसूरत सा घर है सच में। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। विंग कहता क्या बात है, क्या मैं स्टोरी लाइन चेंज कर रहा हूँ, बट ये तो प्लॉट लाइन थी ही नहीं, उसका सेकंड सीजन तो आया ही नहीं है, तो क्या मैं खुद स्टोरी बना रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ क्या चल रहा है मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कहते जो ना विंग बस यही सोचने लगता है। और उसके बाद विंग आ चुका था, विंग को एक सेपरेट रूम मिल जाता है। विंग अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और विंग कहता है बट कुछ भी हो मुझे बस अब आराम करना है, अपने आप को पूरा आराम देना है और मैं बस चाहता हूँ कि मैं आराम से सोता रहूँ। ऐसे कहते विंग लंबी सी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी इन लोगों के जाने के बाद वांग जी खुद से ही कहता है कि आखिरकार उसने एक रैंडम इंसान के ऊपर भरोसे करने का कैसे सोच लिया, आखिरकार एक रैंडम इंसान को भरोसा करके अपने घर पे कैसे भेज दिया। सच में वांग जी तो ऐसे कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता ना, आज सडनली उसने कैसे भरोसा कर दिया वांग जी को खुद नहीं पता था। बट विंग की आंखों में दिखने वाली बेचैनी, घबराहट और हेल्प के लिए जो उसकी आंखें बोल रही थी, वांग जी इसके सामने चुप ही हो चुका था, क्योंकि वांग जी भावनाओं को पहचानना जानता है, इमोशन को वो पहचानता है। इसलिए वांग जी ने मदद करने का तय कर लिया था, इसलिए उसने मदद कर दी थी। बट वांग जी कहता मदद किसी को फ्री में नहीं मिलती है, अगर फ्री में मिले तो उसका एहसान लोग भूल जाते हैं। ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे डिस्चार्ज कब दोगे। डॉक्टर कहता है सर आपका ऑपरेशन होकर बस एक ही दिन हुआ है, अभी और एक दिन रुकी चाहिए ना सर। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें क्या लगता है मेरा लॉस कितना हो रहा होगा। बट सर आपको हमने पहले ही बोला था आपको 2 दिन तो लगेंगे ही। वांग जी कहता आपने कहा था कि मैं जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। बट सर बट वांग जी कहता वो इंजेक्शन लगाओ मुझे जिससे मैं जल्दी रिकवर कर सकूँ। बट सर हम ऐसा नहीं कर सकते, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक है। वांग जी कहता क्या तुम्हें मुझे वीक समझ के बैठा। वो कहता सर प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी कहता क्या समझूँ यहाँ पर मैं, हाँ। वो कहता सर प्लीज़। जहाँ पे वांग जी गुस्सा था बट क्या ही कर सकता था, अब उसे समझना ही होगा। रात के टाइम पे शुयांग आता है। शुयांग आने के बाद वांग जी को सारी फाइल्स वगैरह दे देता है, जहाँ पे वांग जी उसे पूछता है कि वो लड़का कैसा है। वो कहता है सर जब से गया है वो कमरे के अंदर ही सो रहा था, उसका पता नहीं वो खाना वगैरह खा लेगा, सर्वेंट को बोल दिया है मैंने। तो वांग जी कहते ठीक है। शुयांग कहता बट सर आपने उसे क्यों। वांग जी कहता बस ऐसे ही, आई वॉन्ट टू प्ले सम गेम्स। वो कहता सर। वांग जी कहता क्या मैं कुछ वक्त तक उसके साथ खेल नहीं सकता, कुछ गेम्स उसके साथ। वो कहता बट सर आपको तो गेम्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी को तो उसे देखने के बाद आ गया, ठीक है तुम तो समझ गए होंगे ना। शुयांग कहता जी सर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, वैसे भी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो सर। वांग जी कहता एंड उसके बाद हमारा वांग जी खाना वाना खाता है एंड देन सो जाता है। शुयांग अपने घर चला जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे हमारा वांग जी कैसे भी करके वहाँ पे काट देता है और उसके नेक्स्ट डे हमारे वांग जी को छुट्टी हो जाती है और विंग पूरे एक दिन वहाँ पर आराम करता है। और विंग इस घर को देखता तक नहीं है, क्योंकि भाई विंग को पहले आराम करना था, क्योंकि विंग को उसकी बॉडी फिर भी वीक महसूस हो रही थी, इसलिए विंग ने दबा कर खा लिया और अच्छे से इंजॉय किया उस घर के अंदर कहा जाए तो। और विंग को ये पता था कि उसकी वो शुशे और मिसिस शू वो विंग को ढूंढ रही होगी करके, विंग को पता था। बट विंग यहाँ से वापस जाना ही नहीं चाहता। विंग को ये अच्छा लग रहा था, एक दिन में ही विंग को ये घर पसंद आ गया था। बट विंग को पता है कि उसे यहाँ पे केयर टेकर का काम करना है करके, तो इसलिए विंग को पता चल जाता है कि आज वांग जी आने वाला है करके, इसलिए विंग दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है सर्वेंट लोगों के साथ। वांग जी आ चुका था, आने के साथ साथ सर्वेंट लोग वांग जी को कहते हैं वेलकम मास्टर। विंग भी आकर कहता है कि वेलकम। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, अनेक लंबी सी सांस लेता है
और कहता है कि क्या मेरे लिए तुमने कुछ रेडी किया है। विंग कहता है क्या रेडी करना था। वांग जी कहता है भूल गए हो क्या, तुम्हें मैंने अपना केयर टेकर अपॉइंट किया है तो तुम्हें मेरे सर्वेंट लोगों से पूछ कर बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। विंग कहता है बट क्या। तो वांग जी कहता है पहली बात मेरा शावर, उसकी सेकंड बात मेरे कपड़े, थर्ड बात मेरे लिए अच्छा सा खाना, फोर्थ बात मेरे दवाई का सारा लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना, फिफ्थ पार्ट मेरे ऑफिस का सारा काम मुझे दिखाना। विंग कहता क्या क्या। वो कहता है हाँ क्या तुमने ये सब कुछ पूछा। विंग कहता नहीं मुझे नहीं पता, मैं पहली बार केयरटेकर बनाऊँ ना। तो वांग जी कहता तो अच्छा पहली बार बने हो, मेरे सामने भी तो पहली बार तुमने नाटक किया था। विंग कहता नहीं मैंने कोई नाटक नहीं किया था, मैंने सच में। तो वांग जी कहता कुछ भी हो बट तुम्हें अभी जाकर सारी चीज़ें पता करनी चाहिए और मेरे लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें बनानी चाहिए, समझे, बनाओ मेरे लिए खाने के लिए। विंग कहता ओ हाँ मैं बनाता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है बनाओ खाने के लिए जो भी बनाना है बनाओ जल्दी से। ऐसे वो कह देता है, जिसके बाद विंग किचन में आता है। किचन में आने के बाद विंग कहता है अरे क्या बनाना था ये तो पूछना ही भूल गया। ऐसे कहते विंग भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आने के बाद विंग देखता है कमरे के अंदर हमारा वांग जी शर्टलेस खड़ा था, क्योंकि अभी वो शावर लेने के लिए जाने वाला था, हॉस्पिटल से आया था। तो जहाँ पे विंग देख कर वो हैरान था, वांग जी खुद विंग को देख कर हैरान था। वांग जी अपने जो वहाँ से क्या बोलते हैं शर्ट उठाता है और कहते तुम क्या कर रही हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए था। विंग कहता माफ़ कर दो गलती से हो गया। और विंग मन में कहता अरे रियल लाइफ में तो बॉडी देखकर भी इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अब इस इंसान को देखकर लग रहा है। यार भगवान ने भी क्या इसे कितनी अच्छी तरीके से बनाया होगा, किस कारीगर से इसको बनवाया होगा तो पता नहीं किस कारीगर ने इसकी इतनी अच्छी हॉट सी डैशिंग सी बॉडी दी है। हाँ पता नहीं ये राइटर कौन है जिसने ये सब कुछ किया है। विंग कहता है कि मुझे पूछना था कि मैं आज खाने में आपके लिए क्या बनाऊँ। तो वांग जी कहता डम्पलिंग एंड राइस बना दो और जाओ मेरे कमरे से। तो विंग कहता जी। और विंग बाहर आते कहता हाय कितनी डैम हॉट सेक्सी बॉडी थी यार। तो सब वांग जी कहता हाँ वो तो सीधी तरह से अंदर आ गया, बिल्कुल उसने मुझे ऐसे देख लिया, ओह शट अप। ऐसे कहता वांग जी बस यही सोचने लगता है। उसके बाद विंग नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो खाना प्रिपेयर करता है। कुछ वक्त के बाद वांग जी आ चुका था कैजुअल कपड़ों में। विंग वांग जी को देखता है तो वो देखता रह चुका था, हाय ये इंसान कितना हॉट एंड डैशिंग है। विंग की तो आंखें बड़ी हो चुकी थी वांग जी को देखने के बाद। वांग जी आता है, आने के बाद वो बैठ जाता है। विंग उसे खाना देता है तो वांग जी अपनी उंगलियों से मतलब चॉपस्टिक को कैसे घुमा रहा था, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। विंग के अंदर वो जो शैतानी जो विंग मानवास वगैरह रीड करता था, तो विंग के अंदर जो अराउजल फैक्ट जो थे ना वो वांग जी को देख कर ही वो अराउज हो चुका था। विंग अपने लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रखती है, क्या है विंग क्या है, अगर उसने देख लिया तो। इसलिए विंग जल्दी कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहते विंग जल्दी से वहाँ से भाग कर चला जाता है। वांग जी कहते हैं इससे क्या हो गया आप, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी देखते हैं विंग उठ पटान तरीके से चलते हुए जा रहा है करके। वांग जी कहता व्हाट द हेल। वांग जी कहता ये क्या ऐसा ही नमूना है क्या। वो कहता है नहीं सर हमें नहीं पता उन्हें क्या हुआ है। तो वांग जी कहता ओके। और वांग जी अपना खाना खाता है और वहाँ से खिसक लेता है। और विंग कुछ पलों के बाद आता है तो वांग जी को देखता है वांग जी वहाँ से खिसक चुका है। इसलिए विंग कहता है कि हाँ दवाई देनी थी। और विंग जल्दी से वांग जी के कमरे में आता है, सर आपकी दवाई लेनी है। तो वांग जी कहता हाँ। देन विंग उसे दवाई दे देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद वांग जी कहता है तो क्या तुम उन लोगों से कांटेक्ट करने वाले हो। तो विंग कहता किन लोगों से। वो कहते तुम्हारे फैमिली मेम्बर जो तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो विंग कहता फ़िलहाल नहीं, जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक तो नहीं। तो वांग जी कहता ओ 18 साल का होने के बाद तुम करोगी जो करना है वो। तो विंग कहता जी हाँ मुझे तभी करना होगा, क्योंकि उससे पहले अगर मैंने कुछ किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी को कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है रुको। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता है ये किताब लो और मुझे पढ़कर सुनाओ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ मुझे नींद ऐसे नहीं आने वाली, तो तुम्हारा काम है मुझे किताब पढ़कर सुनाना। उसके बाद मैं नींद जब मैं सो जाऊँगा तब मुझे तुम भी सुला देना, तुम नीचे जाकर सो जाना ठीक है। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग किताब पढ़ने लगता है। विंग कहता ये भगवान ये किताब पढ़ने में कितनी बोरिंग है, इससे बजाय मुझे नॉवल पढ़ने के लिए कहो तो वो कितना मज़ा आएगा। वांग जी कहता है क्या हुआ है रीड करो। तो विंग कहता है हाँ रीड कराओ। उसके बाद विंग धीरे धीरे रीड करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो रीड कर रहा था ना सच में विंग को बहुत बोरिंग लग रहा था। विंग रीड करते करते विंग को नींद ही आ जाती। नींद आने के कारण विंग डुलकी मारने लगता है। वांग जी कहता हद हो गई, इसको एक काम बोला और एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता, कैसा केयर टेकर बनेगा रे बाबू तुम। ऐसे वांग जी उसे देखकर सोच रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को उठा था विंग बट विंग सीधा होता है वांग जी के हाथों में आ जाता है। फिर वांग जी कहता अब मैं क्या करूँ। और वांग जी विंग को देखता है, विंग को सीधा करने की कोशिश करता है उस चेयर के ऊपर, विंग सीधा भी नहीं और वांग जी के ऊपर गिरे जा रहा था। वांग जी कहता विंग और सीधा विंग वांग जी के ऊपर ही आकर गिर जाता है, जिसके कारण वांग जी उसे हैरानी से देखने लगता है। और वांग जी कहता विंग बट विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसके कारण वांग जी
लाइक कहता हाथ हो गई, अब क्या करूँ मैं इसका, अब क्या करूँ मैं इसका, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड गॉड, ऐसे कहते वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा। वांग जी विंग को थोड़ा थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करता है, बट ऐसे वांग जी थोड़ा सा विंग के शोल्डर को पकड़ कर ऐसे दूर करता है। ये कि सीधा वांग जी के हाथ से जब हाथ छूटा ना, सीधा विंग उसके लिप्स के ऊपर अटैच हो चुका था। एंड देन इसके चक्कर में विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, और विंग भाई पहले तो ठरकी था, और विंग धीरे से अपनी आंखें खोपने विंग कहता हाय ये कितना हॉट कैरेक्टर है। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। ये क्या चल रहा है, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। ये इसके ऊपर गिरा तो गिरा, उसे किस भी करने लगा है, जहाँ पे वांग जी कहते ये नींद में ही है, नाटक कर रहा है। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, बट वांग जी जिस विंग को उसके लिप्स को फील कर सकता है, वांग जी विंग को थोड़ा सा दूर धक्का देता है, और विंग को कहते हैं दूसरी साइड में विंग गिर जाता है, और वो अपनी आंखें बंद करके सो चुका था। वांग जी उसे देखने लगता है हैरानी से। वांग जी अपने लिप्स पे हाथ, ये इसने क्या किया, इसने मुझे किस, कैसे, हाँ ये कैसे कर सकता है भला, इसके पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है क्या, हमें मिले ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और इसने मुझे किस कर दिया। ओह माय गॉड, सीरियसली ये सच में पागल है क्या, मैंने कुछ मुसीबत तो नहीं बुला ली है ना ऐसे इंसान को अपने पास रखकर। ऐसे कहते हमारा वांग जी ये भी सोचना स्टार्ट कर चुका था, बट हमारा विंग का तो अलग ही लोचा था। विंग सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी होता है ना, विंग को उठाता है अच्छे से ब्राइडल स्टाइल में। उठाने के बाद विंग को होता है ना कि वो सीधा जो उसका वाला जो सोफा था ना, उस सोफे पर फेंक देता है। उसके बाद वांग जी अपने बेड पर आते हुए था, हाँ ये तो पागलों भरा काम है। ऐसे वांग जी बस यही सोचता है, वांग जी सो जाता है। और अब विंग को देखते हैं, विंग वॉशरूम के लिए उठ चुका था। उठने के बाद इधर उधर ढूंढता है वॉशरूम, और विंग को जो वॉशरूम मिलता है विंग वॉशरूम में जाता है, आराम से वॉशरूम करता है, और विंग करता है बेड पर, और विंग सीधा जो वांग जी की साइड में जाकर लेट जाता है, और वांग जी को हक करता है, और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पे वांग जी सबसे पहले उठ चुका था। उठने के बाद वो जैसे ही विंग को देखता है, वांग जी हैरान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तो उसे वहाँ पर सुलाया था ना, हाँ यहाँ पर कैसे, अरे भगवान ये क्या मेरे ऊपर डोरे डालने के लिए यहाँ पर आया है या कुछ अलग करने के लिए। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, और वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था, और विंग बहुत वक्त तक सोते रहता है, जहाँ पे वांग जी कहते ये उठ भी नहीं रहा है, ये छोड़ दे मुझे, बस छोड़ दे। बट हमारा विंग वांग जी को छोड़ भी नहीं रहा था, तो वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा उसे छोड़ भी नहीं रहा है, ये कैसा बंदा है, आखिरकार उसके साथ चिपक क्यों गया है, इतना चिपकू गंग क्यों बनकर बैठा हुआ है। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को देखने लगता, कहता क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो विंग, विंग विंग। विंग कहता हाँ मम्मा। वांग जी कहता मम्मा के बच्चे मुझे छोड़ो। विंग कहता हाँ आंटी आप मुझे मारने वाले हो क्या। ऐसे कहते विंग अपनी आंखें खोल कर वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता लान वांग जी, जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में पीछे जा रहा था, वांग जी तभी उसको बचाने के लिए होता विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, तो सीधा विंग उसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग होता है ना उठने की कोशिश करता है, जिस कारण विंग का जो हाथ था ना कम्बल के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद विंग फिसलता है और सीधा वांग जी के ऊपर लैंड होता है, मतलब वांग जी के लिप्स के ऊपर। एंड देन उन दोनों के किस हो चुके थे, वो किस हो चुके थे, जहाँ पे विंग हैरान, वांग जी तो डबल हैरान। जहाँ पे विंग बस कहता आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती से हो गया, गलती से। ऐसे कहते विंग जल्दी से कमरे से बाहर निकलता और भाग जाता है अपने कमरे में। और कमरे में आने के बाद कहता है ये क्या कर रहा था मैं, आखिरकार मैंने उसे किस क्यों किया, हाँ पागल हो गया, मैं कैसे गिर सकता हूँ भरा, मैं इतना गिरा हुआ कैसे बन गया, हाँ उसको मैंने किस किया, ओह माय गॉड। बट उसके लिप्स बहुत अच्छे थे, हाँ उसके रिएक्शन भी बिल्कुल जो मानवा में दिखाए जाते थे ना वैसे ही सेम रिएक्शन थे। ओह माय गॉड आई लाइक इट। ऐसे कहते जो ना विंग बस यही कहता है, और विंग कहता सब कुछ सेम था, सेम टू सेम, मुझे सब कुछ पसंद है इसका, इसके रिएक्शन, इसके बिल्कुल बिहेवियर, सब कुछ। ऐसे कहते जो ना विंग बस यही सोचने लगता है। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी वो खुद शॉक हो चुका था। वांग जी कहता कल रात को भी उसने मुझे किस किया था, अभी भी मुझे किस किया था। इसको वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है और एक लंबी सी सांस लेते कहता ये क्या मुझे यहाँ पे मेरे ऊपर डोरे डालने के लिए ही आया है, लगता है सच में मैंने लगता है मैंने गलत चॉइस कर ली है करके। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आता है, और विंग भी आ चुका था। विंग तो आके वांग जी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वांग जी को खाना देता है, खाना देने के बाद लाइक कहता है आई एम सॉरी मैं सुबह आपके लिए कपड़े नहीं निकाल के रखे। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग उसे दवाई दे देता है। देन उसके बाद वांग जी स्टडी रूम में चला जाता है, और विंग कहता हाँ थैंक गॉड इस बार कोई गलती नहीं हुई, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद वांग जी कॉफ़ी का ऑर्डर देता है, जिसके कारण विंग जल्दी से वांग जी ने कॉफ़ी लेकर चला जाता है। कहता है कि कॉफ़ी, और वांग जी के पास जाकर वहाँ पे रख देता है, और वांग जी को देखता है वांग जी काम कर रहा था। विंग कहता है ओ माय गॉड सीईओ के पास भी ऐसे काम होते लगता है। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसे ही जा रहा था कि सडनली नीचे जो पेन गिरा हुआ था ना उसके कारण विंग चिल्लाता है, पेन के ऊपर पैर फिसलता है। विंग चिल्लाता है नहीं, ऐसे चिल्लाता है। वांग जी जो साइड में बैठा था वांग जी सडनली डर जाता है, और वांग जी अपने चेयर को खींचते हुए जो ना विंग को सीधा अपने गोद में बिठा देता है। हाँ
सीधा गोद में। विंग ऐसे उछल कर सीधा वांग जी के दोनों हाथों के बीच में आ चुका था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग अपनी आंखों को धीरे से खोल देगा था। वो मैं वांग जी का था, क्या तुमने गिरने का, पढ़ने का और मुझे किस करने का ठेका लगे रखा है? विंग कहता क्या, नहीं नहीं, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी सो सॉरी। वांग जी कहता वाह ठीक है। ऐसे वांग जी बस कहता है। देन उसके बाद वो विंग को छोड़ देता है। विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता ओह माय गॉड, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है आखिरकार? क्या ये मेरा मेन लीड है? हाँ, और मैं सेकंड मेन लीड हूँ क्या? जो मैं इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार? क्या हम दोनों के बीच में कुछ होने वाला है? ऐसे खुद विंग वांग जी को पलट पलट के देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये अजीब ही बला है, बार बार मुझे पलट कर देख रहा है। सच में इसमें दिमाग में क्या चलता है तो इतना भी समझ में नहीं आता है। ये अजीब ही बला है। वांग जी यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम शूशे को देखते हैं। शूशे कहता है माँ आखिरकार ये लड़का कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। तो मिसेस शू कहता है मुझे भी समझ में नहीं आ रही, ये विंग का बच्चा कहाँ चला गया, इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा उसका 18 साल का होने का। एक बार वो बस 18 साल का हो जाए, उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा ना, तब उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। फिर उसके बाद चाहे वो जिए या मरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। कहाँ चला है, कहाँ भाग सकता है शुयांग? शंकर पता नहीं माँ, अभी तक तो चुई मुई करके हमारे साथ रहता था माँ, और अब सडनली उसको पर आ गए। उसकी माँ कहता है हाँ मुझे भी लगता है कुछ तो बदला है उसके अंदर, बट उसका कुछ भी बदले, बट उसको अब हमारे ऊपर तो हम हावी होने नहीं देंगे। हमें जो करना है वो करेंगे ही। उसको समझ में आना चाहिए कि उसकी माँ ने हमें उसको देखभाल करने के लिए दिया था, और अब उसकी देखभाल तो बहुत हो चुकी है। अब उसका काम है हमें उसका पे बैक करना। तो शुयांग कहता है कि हाँ माँ। शुयांग ने शूशे कहता है कि हाँ माँ आपने सही कहा। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग एंड वांग जी दोनों जैसे होता है ना अलग अलग कंडीशन में एक दूसरे से टकरा रहे थे, मिल रहे थे कहा जाए तो। जहाँ पे विंग अब वांग जी के लिए कपड़े निकाल कर रख देता है। जहाँ पे वांग जी आ चुका था, आने के बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी विंग को याद आता है कि इस दिन पे जो ना कच्चा कौन सा निकालना है करके। तो विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी लान वांग जी, एक्सक्यूज़ मी। तो वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता वो मुझे कुछ लेना था। तो वांग जी कहता ले लो। और विंग अंदर झाँकता है। अंदर झाँकने के बाद विंग वांग जी को देखता है। भाई साहब वांग जी बाथटब में बैठा हुआ था। हाय वांग जी कितना मतलब एक मॉडल की तरह लग रहा था। विंग जैसे ही देखता है वांग जी को, ओ माय गॉड, विंग के मुंह से तो ओ माय गॉड निकल जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो यहाँ पर, अपने काम पर ध्यान दो। तो विंग कहता जी जी। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से होता है कच्चे को नहीं उठाता। वांग जी ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता आज ये कलर का नहीं देना था आपको, ब्लू कलर का देना था। वांग जी कहता कोई भी हो वहाँ पे रख दो चुपचाप से। विंग कहता बट आप ही ने तो कहा था कलर बाय कलर। वांग जी कहता रखो वहाँ से और निकलो बाहर। तो विंग कहता हम सॉरी। ऐसे विंग कहते वहाँ से जो ना कच्चे को वहाँ पर रख होता है, ऐसे जा रहा था। बट तभी विंग कहता है कि तो क्या मैं आपको मसाज कर दूँ, मतलब आपकी पीठ वगैरह? वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता आप श्योर हो ना मैं यहाँ से? वांग जी कहता मैं श्योर हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता ओके ओके ठीक है। विंग यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेता था। ओह माय गॉड सच में अलग ही है ये तो। ऐसे वांग जी खुद भी सोचने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग अलग ही कैंडिडेट था भाई हमारा, तो इसलिए वांग जी के दिमाग में तो ये सब कुछ तो आएगा ही ना। और उसके बाद विंग बाहर निकलते हुए कहता यार सच में ये नहाते वक्त भी कितना हैंडसम लग रहा था। हाँ अगर ये मेन लीड है तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ही डोरे डालने होंगे, क्या पता इस मेन लीड के साथ मेरा कुछ हो जाए। हाँ ऐसे कहते विंग बस खुश होने लगता है। और विंग कहता हाँ इसका सेकंड सीजन तो पता नहीं, मुझे इस सेकंड सीजन को बहुत अच्छे से बनाना होगा। हाँ लान वांग जी तुम ही मेरे हीरो बनोगे और तुम ही मेरे सेवियर बनोगे, और अगर तुम मेरे पार्टनर बन जाते हो ना लान वांग जी, मेरी आंटी को और उस शूशे को अच्छे से सबक सिखा पाऊँगा, मज़ा आएगा फिर। हाँ लान वांग जी अब तुम मेरे टारगेट बन चुके हो। हाँ मुझे पता है कि सीईओ को कैसे पटाना पड़ता है, तो उम्मीद है कि जैसे मैंने देखा है मैं वैसे ही तुम्हारे ऊपर ट्राई करूँ और तुम मुझसे पट जाओ लान वांग जी। ऐसे करते विंग लंबी सी सांस लेता और वो नीचे आ चुका था। एंड नीचे आने के बाद विंग अपना जो ब्रेकफास्ट होता है मतलब डिनर होता है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी कहता है वो बार बार कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीज़ें करता ही रहता है। हाँ सच में वो मुझसे चाहता क्या है आखिरकार? मैंने तो उसकी मदद की है बट फिर भी वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, क्या चाहता है आखिरकार? हाँ उसे बचाने के बावजूद भी ये ऐसी चीज़ें कर रहा है घटिया से घटिया। ऐसे वांग जी बस सोच रहा था। शुयांग घर पर आता है फाइल लेकर और कहते बॉस देख लीजिए इस फाइल को। तो वांग जी देख रहा था। शुयांग कहता है क्या हुआ बॉस आप खोए हुए लग रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, हाँ मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है। शुयांग कहता है क्या मतलब है बॉस? तो वांग जी तो उस लड़की को मैंने जो हॉस्पिटल से बचाया था। तो शुयांग कहता बॉस आपने तो उसे केयर टेकर के लिए हायर कर दिया ना? तो वांग जी कहता हाँ बट वो कुछ अजीब चीज़ें कर रहा है। तो शुयांग कहता है क्या? तो वांग जी कहता अब वो मेरे ऊपर गिर रहा है, किस कर रहा है। शुयांग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ। शुयांग मन में कहता है कि भाई साहब ये खड़ूस इंसान, इस इंसान को किसी ने किस किया रियली, और वो भी इसने। तभी वांग जी शुयांग कहता तो बॉस? तो वांग जी कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए।
शिवम कहता है क्या मतलब है बॉस? तो वांग जी कहता है वो मुझे किस कर रहा है, वो मुझे मतलब वो कुछ भी कर रहा हो मेरे साथ, बट वांग जी कहता है बट क्या? तो शिवम कहता है ना बट क्या? तो वांग जी कहता है मतलब वो शायद, शिवम कहता है शायद सर मुझे लगता है कि वो है ना आपके ऊपर जासूसी करने के लिए आया होगा। वांग जी कहते जासूसी? तो वो कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है वो जासूस लगता है? कहीं से भी वो जासूस नहीं लगता है, वो तो एक नंबर का। शिवम कहता है हाँ तो शायद बॉस आपको देखने के बाद वो आपके प्यार में गिर गया होगा। तो वांग जी कहता है मेरे, तुम्हें पता है मेरी सिचुएशन क्या होती है? तो शिवम कहता है बॉस बट आप खुद के बारे में सोचें, आप कितने हॉट एंड डैशिंग हो, और आपने कहा तो आपके ऊपर ज़्यादा बार बार टपकता है, तो शायद आपको पसंद करने लगा। तो वांग जी कहता है शायद ये हो सकता है बट मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। शिवम कहता है बॉस आप किसी को ना पसंद करो बट कोई तो आपको पसंद कर सकता है ना, एक तरफा भी तो प्यार एक प्यार ही होता है ना बॉस। तो वांग जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहता है बॉस ये नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बार होते हुए आया है इसलिए मुझे लगता है। तो वो कहता अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो शिवम कहता है तो वांग जी कहता मैं देखता हूँ फिर। तो शिवम कहता क्या उसे काम से निकाल दो बॉस? तो वांग जी तो कोई ज़रूरत नहीं अभी उसे काम से निकालने की, जितना खाए उतना करो। वो कहता है जी बॉस। शिवम फाइल को लेकर चला जाता। वांग जी कहता है क्या वो मुझे पसंद करता होगा? सीरियसली क्या वो मुझसे प्यार करता है इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहा है क्या? हो भी सकता है वो मुझसे प्यार भी करता हो, बट अब मुझे क्या करना चाहिए? बट मुझे उससे थोड़ी ना प्यार है। हाँ ऐसा कहते वांग जी वो नीचे आ जाता है और विंग को देखता है। विंग खाना बना रहा था। वांग जी दूर से ही विंग को देखने लगता है जहाँ पे विंग खाना गुनगुनाते हुए बनाते जा रहा था, और वांग जी बस विंग को ऊपर से नीचे तक देखता था। ये दिखने में तो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट लगता है, फ्रजाइल सा है, इनोसेंट भी है, और लाइक सच में उसके लिप्स भी बहुत टेस्टी है। तो वो सच में मुझे पसंद करता होगा। मैं क्यों सोच रहा हूँ? और वो कहता है विंग खाना लेकर आओ। विंग कहता है जी जी बॉस मैं लेकर आ रहा हूँ, और वांग जी के सामने विंग खाना लगा देता है। वांग जी कहता है तुम्हें नहीं खाना? तो विंग कहता है हाँ मैं भी खा रहा हूँ। ऐसा कहते विंग भी बैठ जाता है। वांग जी बस विंग को देखता है जहाँ पे विंग खाना खाते हुए, तो टेस्ट की है यार, खाना खाने के बाद ही आखिरी सुख मिलता है। और ऐसा कहते विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं देकर विंग को देख। विंग कहता है क्या हुआ आपको कुछ चाहिए था? वांग जी तो कुछ नहीं, और वांग जी खाने लगता है। उसके बाद विंग वांग जी जब खा रहा था ना, तो विंग वांग जी के हाथों को देखने लगता। वांग जी के हाथों को देखता हाय वांग जी के फिंगर्स कितने बढ़िया थे ना। विंग देखने लगता है और वांग जी के फेस को देखता वाह क्या दुनिया, किस कारीगर ने बनाया है गॉड। इस कारीगर का सच में मेरे को नाम पता, एड्रेस सब कुछ दे दो। ऐसा इंसान कैसे बना सकता है? इतना हॉट एंड डैशिंग है, हैंडसम है, उसके बाद खाते वक्त भी कितना मॉडल की तरह लग रहा है। हाँ मैं तो सच में मरने वाली हूँ, मैं तो मरने ही वाला हूँ। ऐसा कहते जो विंग बस यही सोच रहा था वांग जी को देख देख कर। वांग जी जब नोटिस करता है कि विंग उसे ही देख रहा है, उसके हाथों को देख रहा है, वांग जी कहता है ये ऐसे क्यों देख रहा है मेरे हाथों को? हाँ और मेरे फेस को भी ऐसे क्यों देख रहा है? वांग जी कहता विंग 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 सॉरी हाँ कुछ चाहिए था क्या आपको? तो वांग जी कहता कुछ नहीं चाहिए था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम क्या उठ सकते हो यहाँ से? तो विंग कहता जी, और विंग वांग जी के सामने उठ से चला जाता है। और उसके बाद विंग होता है अंदर जाकर चुप चुप के वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता ये तो सबसे ज़्यादा वियर्ड लग रहा है मुझे। बैठ कर देख रहा था वो अलग बात थी, बट अब तो छुप छुप के भी देख रहा है, अगर क्या है मुझे भी खास। ऐसे तो वांग जी चॉपस्टिक को नीचे रख देता है। वांग जी कहता है ये मेरे हाथों को क्यों देख रहा है, मेरे हाथों में क्या है आखिरकार? वांग जी खुद के हाथों को देखने लगता है। उसके बाद वांग जी आखिरकार अपने हैंड वॉश वगैरह करके ऊपर चला जाता है और विंग से कहता है कि तुम्हें अभी कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है जी। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। ठीक है अब विंग को देखते हैं। विंग जो सो ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब उसे वांग जी लाइक होता ना कि बहुत अच्छा लगा था, और अगर ये मेन लीड है तो विंग को मेन लीड को कैसे भी करके अपने जाल में फंसाना था, बट उससे पहले मेन लीड को थोड़ा चेक भी करना था। इसलिए विंग होता है ना वांग जी कमरे में आ जाता है। वांग जी सो रहा था, विंग धीरे धीरे आता है और वांग जी के फेस को निहारता है और कहता है तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ही। पता है तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल कितना तेज़ी से धड़कता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी फिंगर्स, सच में मुझे ना ये तुम्हारी फिंगर्स बहुत अच्छी लगती है। जब ये फिंगर मेरे अंदर होगी तो कितना अच्छा फील होगा ना। सच में पता है ये सोच सोच के मैं पागल होते जा रहा हूँ। पता है मैंने इसके बारे में कितनी बार सोचा है, तुम सोच भी नहीं सकते उतनी बार मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी फिंगर्स जब मेरे अंदर होगी तो कैसा फील होगा। और तब सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? हाँ तुम फील कर पाओगे क्या मुझे? हाँ मुझे पता है कि तुमने मेरी मदद की है, बट फिर भी मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सच में तुम तो मेरी ज़िंदगी के मेन लीड हो लान वांग जी। हाँ और मैं तुम्हें इतनी जल्दी मतलब सच में तुम मेरे क्रश बन चुके हो, क्रश। और एक क्रश को टेस्ट करना तो बनता है ना। तुम सो रहे हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के लिप्स की तरफ पड़ता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। इसके कारण हम वांग जी की मुट्ठियों को देखते हैं, हाथों की मुट्ठियों की वो कसे हुए था जहाँ पे विंग वांग जी को किस कर रहा था, उसके लिप्स को, अपर लिप्स लोअर लिप्स को किस कर रहा था। किस करने के बाद
विंग होता है ना, वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज़ के उसकी आंखों के ऊपर किस करता है। हाय तुम सोते हुए कितने हैंडसम लगते हो, एक खूबसूरत राजकुमार की तरह। सच में यू आर द बेस्ट लाडमंग जी, सच में मैं तुमसे कैसे कहूँ। ऐसे कहते विंग, बस यही सोचा विंग कहता है मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ ना, मैं तुम्हें ये बोल नहीं सकता हूँ, पर सच में तुम बहुत हैंडसम हो। ऐसे कहते विंग वांग जी को बहुत सारी चुमा छटी करता है, देन वहाँ से भाग जाता है। और विंग को तो लगा था वांग जी सो रहा है करके, तो विंग खुशी से भाग चुका था। विंग के जाने के बाद वांग जी बस लंबी लंबी सांस लेते हुए दरवाजे को ओपन करता है। और वांग जी दिल पे हाथ, ये क्या था, वो सब कुछ क्या कर रहा था। हाँ, ऐसे वांग जी को खुद समझ भी नहीं आ रहा था। और वांग जी कहता मैं सो रहा हूँ, इसके लिए वो मेरा फ़ायदा उठा रहा था। हाँ, ये कैसे कर सकता है, मैं उसे कल काम से निकाल दूंगा। हाँ, मैं उसे कल काम से निकाल दूंगा, ऐसे कर दो जनाब। वांग जी बस यही सोचता है। और वांग जी बहुत मुश्किलों के बाद सो जाता है, इसलिए वो सुबह लेट उठता है। लेट उठने के बाद वांग जी बालकनी के पास आता है। बालकनी के पास आने के बाद होता है ना, वो रिलैक्स सांस ले रहा था और धूप को जो ना एहसास कर रहा था। तभी वांग जी का ध्यान जाता है नीचे की तरफ, जहाँ पे वो विंग को देखता है। विंग गार्डन को पानी दे रहा था, तो विंग ने जो ना छोटा सा होता है ना कि छोटा सा चड्डा पहन के रखा था, मतलब छोटा सा पैंट पहन के रखा था, बॉक्सर, हाँ छोटा वाला बॉक्सर पहन के रखा था। और उसकी जो टी शर्ट थी वो लूज़ टी शर्ट पहन के रखा था। और विंग फूलों को पानी दे रहा था और खुद के ऊपर भी पानी गिराते जा रहा, जिसके कारण विंग का टी शर्ट उसकी बॉडी से चिपक रहा था। एंड लाइक विंग की सेक्सी सी बॉडी वांग जी के सामने आ चुकी थी। वांग जी इस कड़ाकेदार धूप के अंदर विंग की बॉडी को देख रहा था, विंग की हरकतों को देख रहा था, विंग सब कुछ करे जा रहा था। वांग जी बस देखे जा रहा था आंखें फाड़ फाड़ के। तभी वांग जी का ध्यान जाता है पास के कुछ सर्वेंट लोग भी वो विंग को देख रहे थे। और विंग को देखकर वो भी जैसे होता है लस्टफुल निगाहों से देख रही थी। कुछ लड़कियां थी जहाँ पे वांग जी जल्दी जल्दी नीचे देखता है। विंग 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 कहता बॉस आप उठ गए। तो वांग जी कहता मेरे लिए खाना लगा और अपने कपड़े चेंज कर दो। विंग कहता जी। एंड देन उसके बाद विंग भाग कर चला जाता है। वांग जी तभी विंग के बट की तरफ ध्यान देता है, जहाँ पे विंग के गोल मटोर से बट कितने प्यारे लग रहे थे, कितने अट्रैक्टिव लग रहे थे। वांग जी जैसे ही देखता है, हाय, वांग जी का दिल धड़कने लगता है। वांग जी कहते कल रात को वो मेरे साथ ऐसे कहते। वांग जी बस उसे देखते कहते मैं उसे काम से निकाल देता हूँ, ये सही तरीका रहेगा। बट विंग कुछ पलों के बाद रेडी होकर आ जाता है। विंग के फेस के ऊपर एक चार्मिंग सी स्माइल थी वांग जी, जिसे देखने के बाद लाइक वांग जी कहता अभी नहीं, मैं कल निकालूंगा, ऐसे वांग जी सोचता है। देन उसके बाद विंग उसे खाना परोसता है। खाना परोसने के बाद विंग वांग जी के स्टडी रूम में आ जाता है। और स्टडी रूम में आने के बाद विंग बहुत सारी किताबों को देखता है। और विंग कहता है जैसी किताब होनी चाहिए थी वैसे यहाँ पर एक भी किताब नहीं है। सच में यार, एक तो नॉवल होनी चाहिए थी, एक तो BL मानवा होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, बट यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं है। गॉड वाई, हाँ ऐसी जगह बनाई तो इस जगह पे ऐसा कुछ तो होना चाहिए था ना। विंग ये भी सोचने लगता है। तो वांग जी कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो वहाँ पर। तो विंग कहता किताब ढूंढ रहा था। वांग जी कहता कैसी किताब। तो विंग कहता वो बस है ऐसी वैसी। तो वांग जी कहता अगर कोई भी किताब चाहिए मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर बता दूंगा। तो विंग कहता शायद आप नॉवल नहीं पढ़ते हो ना। वांग जी कहता नहीं, मैं ज़्यादा नॉवल नहीं पढ़ता। तो विंग कहता तो वांग जी कहता ये लो इसे ऑर्डर कर दो। विंग कहता इसे आ जाएगी। तो वांग जी कहता हाँ, यहाँ पे हर तरह की बुक्स होती है, तुम ऑर्डर कर दो। तो विंग मोबाइल में देखता है। देन उसके बाद विंग ऑर्डर करने लगता है। विंग BL जो नॉवल से ना 5-6 ऑर्डर कर देता है। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है तो आ जाएंगी शाम तक। विंग कहता जल्दी आ जाएगी। तो वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद विंग कहता है थैंक यू, और विंग काम करने के लिए निकल जाता है। और वांग जी देखता है कि कैसे नॉवल ऑर्डर किए। जैसे ही वांग जी वहाँ पे देखता है BL 2 लड़कों के बीच में जो होता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। और वांग जी कहता है क्या ये इस तरह की किताबें पढ़ता है, क्या ये किताबें पढ़ने के बाद ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। नहीं, उसके करने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे काम से निकाल दूँ, बट नहीं, मैं उसे काम से कैसे निकाल सकता भला, वो थोड़ा मुसीबत में है, तो मैं उसे काम से कैसे निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँ, क्या उससे करने से पहले मैं खुद कुछ कर दूँ। हाँ यही सही रहेगा, उसके कुछ करने से पहले मुझे ही सब कुछ करना होगा, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। यही बेहतर रहेगा। आज रात को जब वो आएगा ना तब मैं खुद लीड ले लूँगा। यस यही ठीक रहेगा। और विंग को देखते विंग खाना बनाने के रेडी में रहता है, जहाँ पे सर्वेंट लोगों के साथ बातें करता है। सर्वेंट लोग भी विंग से हैप्पीली बातें करते हैं। ठीक है, विंग की किताबें आ जाती है। विंग किताबों को लेता है और सीधा बालकनी में जाकर बैठ जाता है। मतलब बालकनी मतलब अपने गार्डन में जाकर बैठ जाता है और उन किताबों को पढ़ने लगता है। सर्वेंट लोग आते हैं, कैसी किताब पढ़ रहे हो, तो विंग उनको दिखाता है। और विंग के साथ वो भी बैठकर किताबें पढ़ने लगता है। कहता है ओह माय गॉड, ये BL कितना मस्त होता है, मुझे पता ही नहीं था, आप ये क्यों पढ़ते हो। तो विंग कहता मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। वो कहता ओह माय गॉड, सच में ये कितना मज़ेदार है, ये BL कितना मज़ेदार है ना। और वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और विंग को भी अच्छा लगता है भाई, ये सच में मज़ेदार था। विंग के हिसाब से भी ये BL जो भी था, इसलिए विंग भी आराम से उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते वो खुशी से नाचने लगता है। और कहता आखिरकार वो दोनों मिल गए। वो कहता क्या मुझे मिल सकते, तो विंग कहता हाँ ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है। खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद वांग जी को बुलाया जाता है। वांग जी आता है और खाने की टेबल पर वो बैठ चुका था। और वांग जी खाते हुए कहता है कि क्या ये इसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, किताब तो आ चुकी होगी ना। हाँ, और ये इसने पढ़ भी ली होगी शायद, रीडर तो अच्छा लगता है। ऐसे कहते जनाब वांग जी बस यही सोचने लगता है। और बट मैंने एक बुक दी थी उसे पढ़ने के लिए, तब तो उसने बहुत आलसी
आलसी तरीके से वो पढ़ रहा था। बट क्या पता ऐसी किताबें इन लोगों को पढ़ने में मज़ा आता होगा और इसने अच्छे से पढ़ ली होगी। तो ऐसे कहते जनाब वांग जी बस यही सोचने लगता है। इसके कारण वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग भी चुपचाप से खाना खा रहा था और वांग जी के फेस की तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद खाना खत्म होने के बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है और वांग जी कहता है हाँ मैं आज सोने की बस एक्टिंग करूँगा। वैसे तो कल सो ही चुका था बट विंग के किस के कारण मैं जाग चुका था, बट इस बार मैं उसे करने नहीं दूंगा। बट वहाँ इस टाइम पे विंग आता ही नहीं है वांग जी के पास, वो उस दिन आता ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद सेम कंडीशन होती है सुबह से लेकर रात तक। एंड देन रात के टाइम पे वांग जी इंतज़ार करता है कि विंग आएगा करके। और आज विंग धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है। आने के बाद वो वांग जी को देखता है और उसके बाद विंग कहता है मैंने ना अभी 2 नॉवल पढ़ी है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हूँ लान वांग जी, मैं क्या ही कहूँ। ऐसे तो विंग उधर वांग जी के हाथ को पकड़ता है धीरे धीरे और अपने लिटिल लॉयन के ऊपर रखता है। देन वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ पकड़े हुए अपने लिटिल लॉयन को लाइक शेक करना स्टार्ट करता है, शेक शेक शेक। और वांग जी लाइक पूरी उसकी आंखें फट चुकी थी, मतलब क्या करे वांग जी को नहीं पता था। विंग कितनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग ने अपने एक हाथ को अपने माउथ में पकड़ के रखा था और दूसरे हाथ से जो वांग जी के हाथ को पकड़ के वो सारी चीज़ें कर रहा था। वांग जी कहता ये कितना बड़ा ठरकी है, ये तो सबसे बड़ा वाला ठरकी है। इसके तो वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है एक नज़र और लाइक होता है ना, वांग जी बस एक लंबी सांस लेता है और अपने हाथ को रोक देता है। विंग कहता अरे ये क्या हो रहा है, हाँ इसे करना है। ऐसे विंग नीचे की तरफ देखता है। विंग कहता अरे ये हो क्यों नहीं रहा है। तभी विंग का ध्यान सामने की तरफ जाता है जहाँ पे वांग जी उसे घूर रहा था। विंग जैसे ये देखता है विंग तो डर जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और विंग कहता वो मैं जहाँ पे वांग जी तभी होता है विंग के जो लिटिल लॉयन को पकड़े हुए था ना वांग जी छोड़ देता है और विंग के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच देता है। विंग उसके ऊपर आ चुका था। वांग जी उसे देखता ओह तुम्हें ये सब करना ज़्यादा पसंद ही लगता है। विंग तो वो मैं बस वो ऐसे विंग कुछ बोल ही नहीं पाता था। वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर देते, विंग को नीचे दबाता। विंग लाइक हैरान हो चुका था। वांग जी उसे किस कर रहा था। विंग हैरानी से बाहर आता है और ऑब्वियसली विंग को भी मज़ा आ रहा था तो विंग भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे किसेस करते हुए कहता है कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना, देखो ये पसंद है ना। तो विंग बस एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक से होते जॉ लाइन तक, जॉ लाइन से होते चेस्ट तक आता है। एंड देन उसके बाद विंग के छोटे से ट्राउज़र को भी निकाल देता है। उसके बाद वांग जी के सामने विंग बिल्कुल नेकेड था और विंग वांग जी को बिल्कुल ब्लश करते हुए नजर आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है ये इतना प्यारा क्यों लग रहा है, हाँ ये इतना प्यारा और इसकी आंखें इतनी क्यूट क्यों लग रहा है। ये वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। धीरे धीरे अपने आप को अंदर एंटर कराता है। धीरे धीरे वो विंग के अंदर एंटर होता है जहाँ पे विंग मोहन करता है और कहता है यस यस लांसान यस। ऐसे विंग कहता है जिसके बाद लांसान ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो वांग जी कहता है ये इतना अमेजिंग क्यों है, ये सब कुछ बहुत अमेजिंग लग रहा है। वाह पता है ये इतना अच्छा क्यों है। ऐसे कहते वांग जी को खुद समझ में नहीं आता। विंग खुद भी भाई वो पहली बार ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, सच में पहली बार कर रहा था। इसी कारण विंग और भी ज़्यादा होता है कि उसे फील करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी खुद भी फील कर रहा था। और आखिर में ये फर्स्ट राउंड के बाद वांग जी विंग के साइड में लेटा हुआ था। विंग सीलिंग की तरफ देख रहा था। विंग को नहीं पता था अब उसे क्या कहना चाहिए करके, इसलिए विंग चुपचाप से उठकर धीरे धीरे खड़ा। विंग कहता मुझे चलना चाहिए, थैंक यू। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा रहा था तभी वांग जी उसका हाथ पकड़े क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ तुम्हें। विंग कहता नहीं वो मैं। वांग जी कहता मुझे बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आए थे। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या कब से कर रहे हो। विंग कहता वो मैंने पहली बार किया, पहली बार। वांग जी था पहली बार। विंग कहता जी 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 मैंने बस पहली बार किया, पहली बार। वांग जी उसे घूरने लगता कुछ नहीं कहता। चलो उसके बाद कहता चुपचाप से यहाँ पर सो जाओ। विंग कहता यहाँ, तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता बट आपको प्रॉब्लम। वांग जी कहता रियली, और वैसे भी अगर मेरा लिटिल लॉयन वेकअप हो गया तो तुम ही तो काम आओगे ना। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता आओ तो, और वांग जी खींच कर विंग को बेड पर सुलाता है। विंग के ऊपर आते कहता पता चल जाएगा क्या काम है तो। और उसके बाद वांग जी ने फिर से विंग के साथ इनिंग से परफॉर्म कर दी और वांग जी ने विंग के साथ 3 राउंड परफॉर्म करने के बाद उसे छोड़ दिया। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे हुआ और विंग वांग जी को देख रहा था, लाइक वांग जी उसे खुद देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे लाइक वांग जी बस कहता आप देखना बंद करोगे। तो विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या। विंग कहता कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद विंग उठता है। एंड देन उसके बाद वो शावर रूम में चला जाता है, मतलब वो अपने कमरे में आता है, शावर लेता है। और विंग कहता ओह माय गॉड लान वांग जी और मेरे बीच में वो सब कुछ हो गया, एक बार में हो गया। हाँ मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगा हम दोनों के बीच में ये सब कुछ होना। तो क्या मैंने सेकंड में मतलब इस मेन लीड को मैंने अपने जाल में फंसा दिया, मतलब कि अब मुझसे प्यार करने लगा है क्या। जैसे मैं उसको पसंद करने लगा, इसकी हॉट सी बॉडी को, उसकी नज़रों को, उसकी आंखों को, सब कुछ मैं जो पसंद करने लगा क्या ये भी मुझे पसंद करने लगा है। बट इसे मुझसे कैसे प्यार हो सकता है, ये तो पहले कितना ज़्यादा रूट था ना। विंग के अंदर बहुत सारे डाउट चीज़ें चल रही थी। और वांग जी को खुद समझ में नहीं आता उसने ये कैसे किया, बट उसे अच्छा लगा। उसे इतना पता था विंग्स के करने से पहले वो कर देगा, यही ठीक लगा हमारे वांग जी को, इसलिए वांग जी ने कर दिया था। फिर उसके बाद से विंग उस घर में रहने लगता है
वांग जी के लिए खाना पानी सारी चीज़ें, उसके लिए सब कुछ अरेंज करना। वांग जी ऑफिस जाता, ऑफिस से जाने के बाद वो घर पर आता एंड सारी चीज़ें अरेंज करना विंग स्टार्ट कर चुका था। और लाइक वांग जी विंग के करीब मतलब वो नहीं आता था, विंग खुद चला जाता था वांग जी करीब। तो वांग जी होता ना विंग को सपोर्ट करता था, विंग के करीब चला जाता था, ऐसे वो करता था। जहाँ पे विंग उस घर में कैसे भी करके अपना वक्त गुजार चुका था, हाँ गुजार चुका था। और आखिरकार विंग 18 साल का हो चुका था। 18 साल के होने के बाद विंग के दिमाग में जो प्लान था वो तो था ही, बट विंग वांग जी को देखता था, क्योंकि वांग जी होता है ना वो विंग के करीब नहीं अपनी मर्जी से नहीं आता था। विंग जब चाहेगा तभी आता था, तो विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को लग रहा था वो अपनी तरफ से ही जो ना अपना ही 100% दे रहा है, वांग जी की तरफ से उसे मिल नहीं रहा। इसलिए विंग चाहता है कि वांग जी की तरफ से भी कुछ एक्शन हो। इसलिए विंग होता है ना अब वांग जी की तरफ जाना ही बंद कर देता है, वांग जी का खाना सब कुछ बराबर से टाइम से लगा देता है। एंड देन उसके बाद विंग गार्डन में जाकर अपना टहलना, रात के टाइम पे बुक पढ़ते हुए वो सो जाना, वो ऐसे कर रहा था। और वांग जी विंग का इंतज़ार करता रहता था अपने कमरे में कि विंग अभी आएगा अभी आएगा, बट विंग आता ही नहीं था। करीबन 15 दिन हो चुके थे जो विंग नहीं आया था। इसके कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान सारी चीज़ें परफेक्ट कर रहा है, खाना लगाने से लेकर पानी लगाने तक, बट उसके कमरे में क्यों नहीं आ रहा है। और जो बहुत गुस्सा आने लगा था, इसलिए वांग जी आज उठकर जल्दी से वो विंग के कमरे में आता, जहाँ पे वो विंग को देखता, जहाँ पे विंग किताब पढ़ रहा था। वांग जी कहता विंग, विंग कहता हाँ तुम यहाँ। तो वांग जी कहता ये क्या चल रहा है। तो विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी कहता तुम कमरे में क्यों नहीं आए। तो विंग कहता वो तो मैं 15 दिनों से नहीं आ रहा हूँ। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को आपके ऊपर फोर्स करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को आपके ऊपर फोर्स करूँ करके, इसलिए मैं कमरे में वापस नहीं आ रहा हूँ। तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम मुझे फोर्स। तो विंग कहता वही तो मैं ही तो आपके कमरे में आता और आपके ऊपर चढ़ जाता हूँ ना, उसके बाद थी। तो वांग जी कहता बट विंग कहता मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता हूँ ना, वैसे भी जब मैं चला जाऊँगा तब थोड़ी ना आपको ये सब कुछ मतलब मैं आपके साथ फोर्स करूँगा, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूरियाँ बना रहा हूँ, ये सही रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहाँ जाने वाले हो। विंग कहता मैं जाऊँगा, अब मुझे जाना तो होगा ना, मैं छुप रहा था बट अभी मेरी लीगल एज हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं आगे की प्रोसीजर संभालूंगा। तो वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता मैं अपनी आंटी को और शुशे को सज़ा दिलाऊंगा। तो वांग जी उसे देखने लगता है। तो वांग जी कहता तो मतलब तुम यहाँ से इतने आसानी से चले जाओगे। तो विंग कहता हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तो नहीं है ना जो मुझे पसंद करता हो, जो मुझे चाहता हो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, और कोई चाहता हो कि मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रहूँ, कोई भी तो नहीं है, इसलिए मैं बस चला जाऊँगा। जैसे ही मेरी लाइफ थी मैं फिर से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाऊँगा। तो वांग जी कहता मतलब मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो विंग कहता क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए तो यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ ना, और हमेशा मैं सर्वेंट बन के भी तो नहीं रह सकता हूँ ना। तो वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता तो ठीक है गुड नाइट। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखकर लाइट को बंद कर देता है। वांग जी वहीं पे खड़ा था जहाँ पे वांग जी कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग कहता क्या मतलब है मैं क्या नहीं कर सकता। वांग जी कहते तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग कहता बट मुझे तो जाना ही होगा ना, मैं आपके साथ ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकता हूँ। वांग जी तो क्यों नहीं रह सकते हो। तो विंग कहता एक्चुअली मैं सर्वेंट बन के नहीं रहना चाहता। तो वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो। तो विंग कहता मैं जो चाहता हूँ वो आप नहीं चाह सकते हो। तो वांग जी कहता ऐसा क्या है। तो विंग कहता क्या आप मुझसे शादी करोगे। वांग जी पूरी आंखें फाड़ के देख रहे क्या। तो विंग कहता नहीं कर सकते, आई नो, ठीक है गुड नाइट। ऐसे कहते जो विंग तकिया डालकर अपने फिर से कंबल के अंदर छुप जाता है। वांग जी पर शौक था, जहाँ पे विंग कहता जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। जहाँ पे वांग जी बस धीरे धीरे बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो स्टडी रूम में जाकर बैठता है। शादी, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है। सीरियसली मैं नहीं करने वाला शादी, मैं कैसे कर सकता भला। हाँ मैं नहीं करने वाला। अच्छा वांग जी बस यही सोचने लगता है। बट वांग जी विंग की क्रेविंग आ रही थी बहुत ज़्यादा ही, विंग की खुशबू, विंग का टच करना, विंग के साथ इंटीमेट होना, उसे बहुत क्रेविंग आ रहा था। फिर ऐसे करते हुए पूरी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे भी हमारा विंग मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी को क्या बोलते वांग जी एक्सरसाइज करके आता है, विंग कॉफ़ी देता है, वांग जी के लिए कपड़े निकाल के रखता है, वांग जी शावर लेता है, नीचे आता है, खाना खाता है, काम पर चला जाता है। वांग जी काम पर जाकर बहुत बार सोचने लगता है विंग के बारे में कि वो क्या करे, विंग का क्या नहीं। और विंग को देखते विंग घर पे रहता है और उसे भी वांग जी पसंद है, ऑब्वियसली वांग जी पसंद है, बट विंग चाहता है कि वांग जी भी कोई एक्शन ले। हमेशा विंग ही लेगा तो कैसे चलेगा, प्यार में दोनों तरफ से एक्शन होना चाहिए, तभी तो इंपॉर्टेंस होती है ना। एक तरफा इंसान कितनी वक्त तक ये सब कुछ कर सकता है भला, कभी ना कभी तो वो हार मान ही लेगा ना। तो विंग ये सब कुछ पहले होने से पहले ही विंग ये सब कुछ करना चाहता था। इसलिए विंग देखते घर के फ़ोन से जो ना फ़ोन करा था पुलिस वालों को, वो कुछ बता रहा था। देन उसके बाद वो वकील से भी बात करता है। उन लोगों से बात होने के बाद विंग कहता हाँ ठीक है, अभी 3 दिनों के बाद सही समय होगा वहाँ पे जाने का, यही ठीक रहेगा। विंग यही सोचता है। देन उसके बाद दूसरी तरफ हम शुशे एंड मिसेस शू को देखते हैं। वो लोग हमारे विंग को ढूंढ रहे थे भाई, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, ये कहाँ मर गया, ये कहाँ चला गया, ये गधा कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहा।
उन लोगों को यही लग रहा था और विंग के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके थे भी, बट विंग नहीं मिल रहा था क्योंकि विंग उस घर से बाहर निकला ही नहीं था। कहाँ से मिलने वाला था भाई, कहीं से भी नहीं मिलता है विंग। आफ्टर उसके बाद हम वांग जी को देखते, वांग जी रात के टाइम पे आ चुका था। रात के टाइम में वांग जी खाना खा रहा था और विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग भी खाना खा रहा था। तो खाना खाने के बाद विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो विंग कहता है क्या हुआ सर। वांग जी तभी होता है ना उसे जो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं डाइनिंग था, डाइनिंग के ऊपर बिठा देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो सर, जहाँ पे वांग जी उसे किस करने लगता है। विंग थोड़ा हैरान हो चुका था, विंग किस बैक ही नहीं करता। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रहे हो। तो विंग कहता है सर आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है कुछ दिन तक तो वो सब कुछ ठीक था, बट अभी जब मैं चला जाऊँगा उसके बाद। वांग जी कहता तुम डैमेट कहीं नहीं जा सकते हो। विंग कहता बट मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पर कैसे रह। वांग जी कहता तुम कहीं नहीं जा सकते, सुना तुमने, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। विंग कहता बट मैं आपके साथ कैसे रहूँगा। तो वांग जी कहता तुम्हें रहना होगा, अगर तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग कहता है मतलब क्या है आपका। तो वांग जी कहता तुम शादी करना चाहते हो, ठीक है शादी कर लेते हैं। विंग कहता सर। वांग जी कहता है लांसहान। विंग कहता क्या, लांसहान बदलाओ, मेरा बर्थ नेम लांसहान है और शादी कर लेते हैं। विंग कहता सर बट। वांग जी कहता है लांसहान और मैं तुमसे शादी करना है। विंग कहता बट अभी तक तो आप मना कर रहे थे। वांग जी कहता बट अब तो मैं हाँ कह रहा हूँ ना, तो मुझे तुमसे शादी करनी है। विंग कहता ओके ओके मैं। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता बट आपको मैंने बोला इसलिए, मतलब आप खुद के ऊपर प्रेशराइज। वांग जी कहता मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी करनी है। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे बस तुमसे दूर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत लग चुकी है, मुझे तुम मेरे बेड पर चाहिए हमेशा। फिर वांग जी को देखते कहता ओ तो मतलब आप। वांग जी कहता मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस फाइनल है। विंग कहता क्या कहा आपने। वांग जी कहता कुछ नहीं। फिर कहता आपने आपने क्या कहा। बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और विंग लाइक कहता सीरियसली। तो वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ कमरे में। तो विंग दौड़ते हुए जाता है और वांग जी को कूद जाता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता क्या आप नहीं चाहते मैं आपके कमरे में आऊँ करके। तो वांग जी कहता चाहता तो क्या तुम चलोगे। तो विंग कहता हाँ। इसके बाद वांग जी और विंग जब वांग जी के कमरे में आते हैं तो दोनों किस करने लगते हैं, किस करते हुए बेड पर आ जाते हैं। बेड पर आने पर वांग जी उसके ऊपर धीरे धीरे आता है और विंग के जो चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। विंग कहता वांग जी रुको धीरे। बट वांग जी कहता नहीं, तुमने इतने टाइम तो जो मुझे जो परेशान किया इसके कारण पनिशमेंट मिलनी तो बनती है। जिसके बाद वांग जी की पनिशमेंट स्टार्ट हो चुकी है। वांग जी ने विंग के हर बॉडी के कोने के ऊपर अपने बाइट मार्क दे दिए थे एंड देन आखिर में वांग जी कनेक्टेड हो चुका था। वो इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। पूरी नाइट ऐसी गुजर जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी को घूर रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं, मेरी गोद में आकर। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, सर्वेंट लोग क्या सोचेंगे। तो वांग जी कहता आखिरकार तुम होने वाले यहाँ के नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट जूनियर, नेक्स्ट क्या हो, हाँ नेक्स्ट मालिक भी तो होने वाले हो तुम। हाँ विंग कहता वांग जी, और वांग जी को घूरने लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी कहता तुमने कुछ दिन पहले जो बात की थी वकील से और पुलिस वालों से। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मेरी कोई मदद चाहिए। तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तो विंग कहता क्या तुम मुझसे जल्दी शादी कर सकते हो। वांग जी कहता ओके कब करनी है। तो विंग कहता आज कर सकते हो, मतलब तुम अमीर हो तो तुम्हारे साथ। वांग जी कहता ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पे जल्दी शादी हो सकती है। तो वांग जी कहता ऐसा क्यों। तो विंग कहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कैसे भी करके मतलब मुझे बेहोश करके सिग्नेचर ले लेंगे, मेरा स्टैम्प ले लेंगे या कुछ भी मुझे फोर्स करेंगे, ऐसे करके वो सब कुछ करेंगे। तो मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। इससे पहले ही अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ इसके कारण मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है बट मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट हाँ मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तुम मेरी मदद करोगे ना। तो वांग जी कहता इसलिए वांग जी शुयांग को कॉल करता है। शुयांग कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वो लेकर आ जाता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे ये दोनों साइन करते हैं। साइन करने के बाद वो वहाँ से जा चुके थे। शुयांग ने वांग जी के हाथ में अंगूठी दे दी थी। वांग जी विंग को कहता है अपना हाथ दो। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता अपना हाथ दो, मुझे नहीं पता ये रोमांटिक से मूवमेंट कैसे होते करके, बट मुझे जितना पता है मैं उतना ही करना चाहूँगा। तो विंग कहता हाँ मुझे भी वैसे भी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें पसंद नहीं आती है। जहाँ पे वांग जी कहता है सीरियसली। और विंग कहता वो मतलब वांग जी कहता कि तुम्हारे BL नॉवेल्स देखने के बाद तो नहीं लगता है। और विंग कहता वो अलग बात है। वांग जी कहता जो भी नॉवल पढ़ते हो ना उसमें से जो भी खास चीज़ होगी ना हम दोनों ज़रूर ट्राई करेंगे एक दूसरे के साथ। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों रिंग्स पहनते हैं। विंग कहता शादी हो गई। तो वांग जी कहता हाँ तुम चाहो तो हम बड़ा सा बैंक्वेट भी रख सकते हैं। तो विंग कहता हाँ ज़रूर रखेंगे। तो वांग जी कहता विंग कहता पहले मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद विंग कहता मैं 2 दिन के बाद जाऊँगा। तो वांग जी कहता है तो 2 दिन तक मज़े करें। विंग कहता किस तरह के।
तो वांग जी कहता है किस तरह के मतलब बेड पर। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, जाओ अपने कमरे में, तुम रेस्ट करो, तुम काम पर जाओ, मेरे पीछे मत लगो। वांग जी कहता बट क्यों। तो विंग कहता बस ऐसे ही, जाओ कहा है वो करो। वांग जी कहता बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता और विंग एक वांग जी को बोलता है जिससे वांग जी को वो बातों को सुनना पड़ता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना काम पर चला जाता है और घर पर आता है। उसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं। विंग खाना बनाता रहता है तो वांग जी उसे बैक से जाकर हक करता, किस करता। एंड इसके कारण विंग लाइक हमेशा ब्लश करता रहता था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब ये इतनी आसानी से सब कुछ कितना कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है ना। बट विंग के मन में ये भी आता है कि उसकी फैमिली कैसी होगी। हाँ, विंग यहाँ पर आया है तो वहाँ पर क्या चल रहा होगा। विंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और विंग बस वांग जी को देखते कहते हैं क्या ये प्लॉट लाइन जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, क्या मैं ऐसा होने वाला है, नहीं होगा ना। ऐसे तो विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी विंग को हमेशा मानवास की दुनिया में रहना ही पसंद था। तो विंग बस कहता है मुझे यहीं पे रहना है, मुझे फैमिली की भी चिंता हो रही है बट फैमिली उनके लिए है ना सब लोग, बट मुझे यहीं पे रहना है। ऐसे कहते विंग अपने आप से यही बातें करता है। और दो दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और विंग वहाँ से सीधा जसवांग जी को बोल देता है और शुयांग के साथ जो ना वो वहाँ पे आ चुका था उस मेंशन में, शू मेंशन में वहाँ पर पहुँच चुका था। जैसे ही शू मेंशन में पता चलता है कि विंग आया करके तो मैडम शू जल्दी से अपने हाथ में जो ना एक चाबुक लेकर वो बाहर आती है। आने के बाद वो विंग को जैसे ही देखते हैं ना सीधा विंग को चाबुक फेंक कर मार देती है। जिसके बाद विंग उस चाबुक को पकड़ लेता है और कहता आंटी वेलकम ऐसे करोगे, पता ही था मुझे, आप आखिरकार 2 कौड़ी की औरत हो तो ऐसे ही मेरा वेलकम करोगे। वो कहता तुमने क्या कहा विंग के बच्चे, कहाँ मर गया था तू अभी तक, हाँ कहाँ चला गया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की और आज तू यहाँ पर आया है ना। विंग कहता हाँ यहाँ पर आया हो तुम्हें निकालने के लिए। आंटी कहते क्या कहा तुमने, ऐसा कहते वो विंग के पास आती है और कहते विंग के जबड़े को दबाती हुई कहते छोड़ो मुझे छोड़ो। वो कहता है हाँ कोई क्या समझ, 4 दिन बाहर रहने के बाद अपने आप को ठीक करने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच पाओगे। शुयांग शुशे जल्दी आओ, शुशे जल्दी आ जाता है। अंदर कहता है आगे तुम, ऐसे कहते जो ना वो विंग के पास आता है हॉकी स्टिक से जो ना विंग के पैर पे जोर से हिट करता है। विंग कहता नीचे गिर जाता है और विंग कहता है ए भगवान मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्या क्या करूँगा ये सोचा था और अभी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए विंग कहता शुयांग शुयांग। शुयांग बाहर जो था वो जल्दी से आता था और विंग को देखता जहाँ पे ये कौन है। तो विंग कहता क्यों, अब तुम लोगों को तुम्हारी मौत नजर आएगी। शुयांग जल्दी करो। शुयांग जल्दी से होता है ना अपने हाथ में गन निकालता है। गन निकालने के बाद सीधा मिसेस शू के पैर पे हिट करता है। देन शुशे की भी हाथों के ऊपर हिट करते हैं जिसके बाद वो दोनों चिल्लाते हैं। और विंग कहता तुम्हारी लकड़ियों की पावर से ज़्यादा मेरी गन की पावर देखो। जिसके बाद शुयांग विंग को मदद करता है तुम ठीक हो ना। विंग कहता हाँ थोड़ी मोच आ गई है। जिसके बाद शुयांग बस उन दोनों की तरफ देख के कहता तुम लोगों के पास बस 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे के अंदर इस घर को खाली कर दो। अगर इस घर को तुम लोगों ने खाली नहीं किया ना तो इस ज़िंदगी को खाली कर देना, मर जाना, समझना, हमारे बॉस का हुक्म है। वो कहता नहीं विंग हम दोनों इंगेज है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता कौन इंगेज है, कोई इंगेज नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं पहले से अपने हस्बैंड के साथ खुशी से रह रहा हूँ और मेरे घर को जल्दी से खाली कर दो, 2 घंटे है, उसके बाद मेरा हस्बैंड जो चाहे वो तुम लोगों के साथ कर सकता है, याद रखना। तभी विंग कहता बट शुयांग मुझे कुछ करना है। शुयांग कहता हाँ बोलो। तो विंग उस जो ना हॉकी स्टिक को उठाता है। शुयांग कहता है ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता बस देखो। तो विंग हॉकी स्टिक को उठाता है। जैन शुशे का जिस हाथ के ऊपर शुयांग ने गोली मारती ना विंग उसी हाथ के ऊपर जोर से जो ना हॉकी स्टिक से मार देता है। जिसके बाद शुशे जोर से चिल्लाता है। उसके बाद विंग आंटी के पास आता है। आंटी के पास आकर बुढ़िया कहीं की कमी नहीं औरत, तूने मुझे इतनी बार मारा है, तुझे क्या लगता है हाँ तू खुश रहेगी, कभी भी नहीं, तुझे लूला लंगड़ा करके छोड़ूंगा। ऐसे कहते विंग उसे मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे शुयांग कहता अरे मर जाएगी तेरी आंटी मर जाएगी। विंग कहता मर जाएगी इस बुढ़ी को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मर चुका था, हाँ इस बुढ़ी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे वो करते जो ना विंग बहुत ज़्यादा जो ना बुढ़ी को बहुत ज़्यादा मारना स्टार्ट कर देता है, मिसेस शू को और शुशे को। और उसके बाद आखिर में हमारा विंग जो वहाँ से आता है शुयांग के साथ और वो सीधा वांग जी के ऑफिस में आता है और वांग जी के ऊपर जाकर चढ़कर बैठ जाता है। वांग जी कहते वही और ऑफिस में जो भी लोग थे ना, जो मीटिंग चल रही थी वो सब लोग देख रहे थे बट विंग वांग जी के ऊपर चढ़े हुए था और कहता है कि मुझे मज़ा आया सच में। ये पता है कि मुझे भी चोट लगी बट उनको ज़्यादा चोट लगी ना, मुझे इससे बहुत खुशी हुई है। अब वो खाली कर देंगे ना वांग जी कहता है खाली कर देंगे। विंग लाइक स्माइल करता है, वांग जी को किस करता है। वांग जी थोड़ा हैरान हो चुका था विंग के इतने बोल्ड स्टेप से, वो हैरान था सच में। जिस दिन वांग जी ने विंग को देखा था, जब विंग कैसे उससे मदद मांग रहा था सारी चीज़ें, और अब देखो विंग कितना बोल्ड लग रहा था। वांग जी उसको उसकी पीठ को सहलाते कहता सब ठीक है हो जाएगा। तो विंग कहता उसके बाद विंग एंड वांग जी के जो ना टीवी के अंदर पोस्टर आना स्टार्ट हो जाते होते हैं कि लान वांग जी और विंग की शादी होने वाली है। वी वुशियान जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है बट लान वांग जी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है बट फिर भी उन दोनों के बीच में प्यार हुआ और अब वो शादी करने वाले हैं घर की। और मिसेस शू और मिसेस शूशे जो था ना उन दोनों को जेल में पहुंचा दिया गया था क्योंकि उन दोनों ने विंग को बहुत ज़्यादा तड़पाया था। विंग ने बोला था एंड देन विंग के पास बहुत सारे सबूत थे, अपने बॉडी के ऊपर निशान थे और वांग जी के लिए वही काफ़ी था।
तो इसके कारण वो दोनों जेल में जा चुके थे। जेल में बैठकर वो देख रहे थे कि विंग ने किस बड़े से बंदे को फंसा लिया है करके, उन लोगों ने गलत किया है करके, कि बड़े से बंदे को फंसाने के कारण जो होता है ना वो विंग उनके हाथ से निकल गया है करके। वो ये सारी चीज़ें सोचने लगते रहते थे कि सच में इसके कारण हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो इंसान कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा। और उन दोनों का वहाँ पे टॉर्चर स्टार्ट हो चुका था। बट विंग एंड वांग जी दोनों आज पब्लिकली शादी कर रहे थे स्टेज के ऊपर, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। वांग जी ने विंग के हाथ को होल्ड करके रखा था, जहाँ पे विंग मतलब बस देख रहा था। ओ माय गॉड, ये कितना फेरी टेल की तरह लग रहा था। एंड वांग जी और विंग दोनों यहाँ पर जो ना प्रीस के सामने खड़े थे। प्रीस उन दोनों से पूछते तो ये दोनों यस आई डू एंड देन एक दूसरे को किस करते आखिर में। और शादी सील हो चुकी थी और उसके बाद सब लोग उन लोगों को विशेष देना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी के हैंड को होल्ड करे हुए था, जहाँ पे वांग जी कहता कि वो विंग कहता क्या हुआ, वांग जी कहता आई लव यू। विंग कहता हाँ। वांग जी चुप हो जाता है। दूसरी तरफ विंग कहता तुमने क्या कहा, क्या कहा बोलोगे। वांग जी बस कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर कहता क्या बकवास है इसने, ये ऐसे क्यों करता है, तुमने आई लव यू कहा ना, हाँ बोलो ना। वांग जी कहता विंग देखो सामने गेस्ट आए हुए। विंग कहता तुम ऐसा कहते, विंग वांग जी के कान पे जोर से बैठ कर वांग जी कहता विंग, बट विंग कहता तुमने क्या बोला। वांग जी कहता आई लव यू। तो विंग वांग जी को किस करने लगता है और कहता आई लव यू टू। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को करते हैं। और इसी के साथ गाइस इन दोनों की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग जो जहाँ से आया था। विंग तो एक बुक के अंदर अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, बट दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हम हमारे इनोसेंट से विंग को देखते हैं। हमारा इनोसेंट सा विंग जो हॉस्पिटल में वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था और वो इधर उधर देखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ऐसे कहता है। तभी जंग कहता है विंग तुम होश में आ गए मेरे भाई, ऐसे कहते वो जल्दी से करते कहते विंग तुम कौन हो, तुम ऐसे कहते वो डरते हुए देखने लगता है। जहाँ पे अभी तुझे क्या हो गया, तू डर क्यों रहा है मुझसे, हाँ। तभी विंग की मोम भी आती है, मतलब मैडम यू और यानली। आशान क्या हुआ है, विंग उन लोगों को देता है। विंग के लिए वो अनजान लोग थे, विंग को समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है करके, वो नहीं जानता था। विंग जिस कहते वो मैं आप लोग कौन हो। तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसे सदमा लगाने इसके कारण वो नीचे गिरे थे ना सीढ़ियों से, इसके कारण। उसके बाद हमारा छोटा सा जो विंग था ना वो घर पर आता है। घर पर आने पर वो देखता है उसकी तस्वीरें, देन वो सारी चीज़ों को देखता है और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जहाँ पे उसे वो बुक भी मिलती है जिस बुक में उसका जिक्र किया गया था। तो क्या मतलब है कि इस विंग की आत्मा मेरी जगह पर जा चुकी है और उसकी मैं यहाँ पर, क्या मतलब मुझे यहाँ पे फ्रीली जीने का मौका मिलेगा, मैं फ्रीली जीऊँगा क्या, मैं सच में खुश रहूँगा। जहाँ पे वो देखता है विंग की मॉम को, डैड को, सब लोगों को देखता रहता है, शायद हाँ मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग बस स्माइल करता है और उनके साथ चला जाता है। तभी हमारा जो क्या नाम है वेनिंग सॉरी हमारा जांग चांग था विंग तेरी जो विंग शीजे ने कहा है कि तुम्हारी जो सेकंड नॉवल है ना, सेकंड नॉवल का सीज़न आ चुका है। तो विंग कहता कौन सी नॉवल, वो नॉवल का नाम बताते जिसका ओके। वो कहता है चलो तुम्हें नहीं चलना है क्या, और उसके ऑथर भी अब सिग्नेचर देने के लिए रेडी हो चुका है, चलो जल्दी। तो विंग कहता ओह हाँ। देन विंग उसके बाद हमारी यानली के साथ और चेंग के साथ जो ना ऑथर के सिग्नेचर लेने के लिए आ चुका था। विंग उस बुक को खरीदता है, लाइन में लग चुका था। लाइन में लगते हुए विंग सामने की तरफ देखता है, एक खूबसूरत सा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के ऊपर गोल्डन कलर के स्पेक लगे हुए थे, हाथों की फोल्ड की होते, एक वॉच थी एंड देन उसके बाद वो सिग्नेचर कर रहा था। विंग सामने की तरफ देखने लगता है। विंग का दिल धड़कना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ लिखे थे यार ये कितना हैंडसम है ना विंग। विंग कहता हाँ शीजे। यहाँ लिखे थे क्या हुआ है। विंग कहता कुछ नहीं शीजे, कुछ भी नहीं। यानली कहते हैं पता है विंग तुम पहले बहुत ज़्यादा ही वियर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कूल तरीके से रिएक्ट करते थे, बट जब से तुम्हें सर पे चोट लगी है ना तब से थोड़े बदल जरूर चुके हो, बट तुम अब बहुत अच्छे लगते हो, पहले से भी ज़्यादा अच्छे। विंग कहता शीजे थैंक यू। यानली कहता अरे हम भाई बहनों के बीच में थैंक यू कैसा, चलो। और विंग जाकर कहता मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये आपने बुक लिखी है ना मुझे बहुत पसंद है। तो सामने वाला इंसान जैसे विंग को देखता है और कहता हेलो विंग क्या। वो इंसान बस स्माइल करता है। विंग समझ नहीं पाता उस इंसान को देखते हुए। विंग कहता आप कौन। वो कहता मैं लानवांग जी। जहाँ पे विंग कहता लानवांग जी। वो कहता हाँ लानवांग जी, इस बुक का ऑथर और तुम्हारी ज़िंदगी का राइटर। विंग उसे देखने लगता है। विंग समझ नहीं पाता। जहाँ पे यानली कहती लानवांग जी, तुम लानवांग जी। ओ माय गॉड। विंग कहता क्या हुआ शीजे। तो यानली कहता ये तुम्हारा फियांसे है विंग, फियांसे है। विंग कहता मेरा फियांसे। वो कहता हाँ विंग ये तुम्हारा फियांसे है।
विंग कहता मुझे क्यों नहीं पता। तो यानली शीजी कहते तुम्हें कैसे पता होगा बेबी, हाँ मॉम डैड ने जब तुम बेहोश थे ना तभी तुम दोनों की शादी तय कर ली थी और तुम्हारे उठने का बस इंतज़ार किया जा रहा था और तुम्हारा फियांसे तुम्हें बहुत बार देखने के लिए भी आ चुका था। फिंग कहता ओ सच में। तो वांग जी कहता देन वांग जी कहता क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलना चाहोगे। फिंग कहता बट आप तो बिजी हो। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता बस मुझे इतने ही चीज़ों को साइन करना है, थोड़ी देर में मिलते हैं ओके। विंग ओके कहता है। देन उसके बाद यान ली जिस कहता ओह माय गॉड विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है लान वांग जी ये तुम्हारा फियांसे है, मैंने भी नहीं देखा था बट अब पता चल चुका है, बट उसने तुम्हें देखा था। ओह माय गॉड विंग ये ऑथर जिस ऑथर की किताब तुम्हें ज़्यादा पसंद थी, जिस ऑथर ने ये तुम्हारी फेवरेट नॉवल लिखी थी, उसी ऑथर तुम्हारा फियांसे भी। विंग भी खुश हो जाता है। देन उसके बाद यान ली वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वांग जी वहाँ पर आता है और विंग को देखते थे तुम कुछ ऑर्डर नहीं किया। विंग कहता मैं कर रहा हूँ। देन उसके बाद वांग जी उसके हाथ को पकड़ते कहता उम्मीद है कि हम साथ में खुश रहेंगे, है ना। बीइंग थोड़ा ब्लश करता है क्योंकि ऑफकोर्स वांग जी बहुत हैंडसम दिखने में था और बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए बीइंग कहता है जी ज़रूर, ऐसे बीइंग कहता है। दैन उसके बाद वांग जी उसे कहता है कि तो फिर क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो विंग कहता क्यों नहीं ज़रूर। तो वांग जी कहता ओके। दैन उसके बाद वांग जी विंग के साथ बहुत सारी बातें करना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी से किताब के बारे में पूछता है कि ऐसी किताब आपने। तो वांग जी बस कहता है कि बस दिमाग में आया लिखता चला गया। क्यों तुम्हें बहुत पसंद आई ना। विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा आई। वांग जी विंग के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि उम्मीद है कि मैं आगे भी इन नावल को लिख सकूँ। विंग कहता है हाँ मैं आपको कभी नहीं मना करूँगा, मुझे तो आपकी नावल बहुत पसंद है। तो वांग जी बस स्माइल करता कहता है हाँ ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग होते ना कैफ़े से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता मैं ड्रॉप कर दूँ। विंग कहता नहीं बट विंग वांग जी को टर्न होकर देखता। वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम था। विंग कहता अब तो ये मेरा फियांसे है ना, ऐसा करते ना विंग दौड़ कर जाता है सीधा वांग जी को किस कर देता। वांग जी थोड़ा हैरान तो था बट वांग जी भी विंग को किस बैक करता है। देन विंग कहता मुझे लगता है जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं डेट करने से पहले मैं कुछ खो दूँगा। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता मेरी वर्जिनिटी। वांग जी पूरा हैरान हो चुका था, विंग इतना बोल्ड कैसे हो सकता है, वांग जी को नहीं पता था। और विंग वांग जी की चीख पे किस करते कहता है ठीक है बाद में मिलते हैं। और वांग जी कहता ओ मैं हाँ ज़रूर जल्दी शादी करते हैं हाँ। ऐसे कहते वांग जी भी मुँह चिल्ला कर बोलने लगता है। वांग जी कहता ओ माय गॉड अंकल ने कहा था कि ये बोल्ड लेकर के तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट इतना बोल्ड। ऐसे कहते वांग जी के भी कान रेड हो चुके थे। विंग हंसते हुए जा रहा था वहाँ से। एंड इसी के साथ गाइस इन दोनों की भी स्टोरी यहीं पे मतलब ख़त्म होती है। आगे शादी होगी जो भी होगा, इन दोनों का भी अच्छा फ्यूचर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ गाइस। आप लोगों को ये छोटी स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो मैंने स्टार्टिंग का इसका कुछ 30 मिनट तक जो रिकॉर्ड किया था ना, वो इससे 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और आज मैंने इसे आखिरकार इसे मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत खड़ूस दिखाने की कोशिश की थी और लास्ट में बहुत फ़नी तो नहीं कह सकते, थोड़ा कैजुअल दिखा दिया, समझ लो। आपको ये स्टोरी कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ हाइप कर देना, ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ हाइप वगैरह के तरफ, बट फिर भी हाइप कर देना ओके। एंड देन लाइक भी कीजिएगा, मैं लाइक्स को देखती हूँ एंड देन कमेंट्स को भी कभी कभी देख लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।